सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C171 अध्याय 171 1 दिलचस्प चाचा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं 3 की गिनती करूंगा अगर आप खुद को नहीं दिखाते हैं तो मैं करूंगा तौफिक ने कहा लेकिन इससे पहले कि वह अपनी गिनती शुरू कर पाता कोई अचानक ऊपर से शायद छत से वंशज था। उसने एक काली केप के साथ एक घूंघट पहना था जो केवल अपना मुंह और उसकी नाक दिखाता था और केप की पीठ पर धूसर काले शेर का प्रतीक था जिसे तौफिक नहीं जानता था कि यह क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है। हाहा टिल्डर आप वास्तव में अद्भुत हैं। जब से आपको मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ मुझे लगा कि मैंने अपने अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह से छिपाया है। कहा कि उस व्यक्ति ने अपना घूंघट कम करते हुए कहा और वहां उसने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं। काले बाल उसके समान हैं और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भी नीली आंखें थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बहुत अच्छा वेश्या आप मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनते हुए तौफिक का कहना है कि उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी छाती को पकड़े हुए एक पीला चेहरा डाल दिया। तारांकन ऊहा आप अपने चाचा को इस तरह के कठोर शब्द कैसे कह सकते हैं। मेरा दिल दर्द होता है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ टिल्ड हाहा टिल्ड उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह एक मजाक है एक मजाक जिसे आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह साइलेंट टिल्ड उद्धरण डॉट 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 इस आदमी के साथ क्या गलत है। उसके सामने के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए उसके सिर में तौफिक ने कहा जो उसे वापस देख रहा था लंबी मौन टिल्ड उखम तारांकन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति लंबे अजीब चुप्पी को खड़ा करने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने एक खांसी को फंसाया ताकि वह शर्मिंदगी से बच सकें भले ही यह सिर्फ थोड़ा के लिए हो। उसने अपने कपड़े सीधे किए फिर एक गंभीर चेहरे पर डाल दिया और सीधे तौफिक की आंखों में देखा जैसे कि पहले जो हुआ था वह कभी नहीं हुआ था। उखम तारांकन मुझे अपना परिचय दे दो। मेरा नाम एडमंड अलेक्जेंडर डी आर की है मूल रूप से आपके चाचा। मैं आपको तब से देख रहा हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ को दूर से बचाने के लिए अंधेरे में रहता हूँ जो कि बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है लेकिन अंडरवर्ल्ड में खतरनाक है। मैं एक छाया जो अंधेरे से प्रकाश की रक्षा करता हूँ। मैं अलेक्जेंडर डी ऑल्स्टर डुलेंडर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण डॉट 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 क्या ये पौराणिक तारांकन चुनिब्यो है लेकिन एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी पर किस तरह का शापित संयोजन है। एन यदि आपको पता नहीं था चौनिब्यो या चौनी रोग जापानी जोंग अरबिंग जापान में एक बोलचाल की शब्द है जिसमें एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें युवा किशोरों को भव्यता का भ्रम होता है जिसमें वे खुद को छिपे हुए ज्ञान या गुप्त शक्तियों के अधिकारी मानते हैं। तौफिक ने चुपचाप कहा कि उसके सामने खड़े आदमी को देखते हुए जिसने खुद को अपने चाचा के रूप में पेश किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं छाया हूँ जो समर्थक है। बंद करो इसे रोकें मैं इसे प्राप्त करता हूँ। तुम मेरे चाचा हो बस मेरे चाचा। वह किस तरह का परिचय है। क्या तुम यहाँ ठीक हो। अपने सिर की ओर इशारा करते हुए तौफिक ने कहा क्या बहुत लंबे समय तक छाया में रहना आपको पागल या कुछ और हो जाता है। टॉफिक जोड़ें। इसके साथ एडमंड ने अपनी छाती को पकड़े हुए फिर से दर्दनाक चेहरे पर डाल दिया। तारांकन उग आपका अपमान करने का तरीका भी आपकी माँ के समान है। ये सीधे दिल में चला जाता है। उसने केवल रानी माँ और बड़े भाइयों विलियम के लिए अच्छी बातें कही। मैं भी उसके बड़े भाइयों हूँ लेकिन उसने मुझे कभी भी सम्मान क्यों नहीं किया जैसे वह बड़े भाई विलियम का सम्मान करती है। क्या यह है कि हमारी उम्र बहुत दूर नहीं है। एडमंड ने कहा कि अचानक आश्चर्य करने लगा। उद्धरण डॉट 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 शायद मैं जानता हूँ तौफिक ने सोचा लेकिन उन्होंने इसे सीधे एडमंड से नहीं कहा। क्या आप कुछ जानते हैं भतीजा। नहीं मुझे नहीं पता। इसके बारे में भूल जाओ। आपने पहले कहा था कि आपने मेरी माँ की रक्षा की है नहीं मेरी माँ की ओर से। मैंने कहा धन्यवाद। इसलिए आपके पास क्या व्यवसाय है। आप यहाँ सिर्फ नमस्ते कहने के लिए नहीं आए थे क्या आप। नहीं मैं यहाँ वास्तव में सिर्फ आपको नमस्ते कहने के लिए हूँ। जिस समय मैंने अपने अधीनस्थ से सुना था कि आप रानी माँ से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि जब वह आपको देखती है तो वह शायद बहुत खुश है। वह नहीं है विलियम और मेरे पास साहस नहीं था उस दिन रानी माँ को सच बताने के लिए जब तक कि उसे सच्चाई का पता नहीं चला अन्य लोगों से। यही कारण है कि रानी माँ ईमानदार नहीं होने के लिए हमसे गुस्सा है और यह गुस्सा अभी भी जारी है। आपके आगमन के साथ मुझे आशा है कि गुस्सा कम हो सकता है भले ही केवल थोड़ा। एडमंड ने कहा। तौफिक ने पहली बार महसूस किया कि वे इतने लंबे समय से बात कर रहे थे कि वह अपनी उम्र के लिए उपयुक्त परिपक्वता दिखा रहा था। ठीक है टिल्डर मैंने अपना अभिवादन समाप्त कर लिया है। मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है जिसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। यह आपको देखकर अच्छा है भतीजा। चलो अगली बार फिर से मिलते हैं निश्चित रूप से इससे बेहतर स्थिति में अगली बार तक। एडमंड ने कहा और अचानक तौफिक की दृष्टि से गायब हो गया। हालांकि तौफिक ने अभी भी उसके सामने एडमंड की उपस्थिति महसूस की लेकिन ये धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या एक संघी परिवार। तौफिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर बालकनी को अपने बिस्तर पर आने के लिए छोड़ दिया। ये 5 मिनट भी नहीं बीत चुका है क्योंकि तौफिक अपने बिस्तर पर पड़ा है और उसने अपने कमरे के पास एक और उपस्थिति महसूस की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK ये समय कौन है। तौफिक ने कहा और फिर सीधे अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे पर आ गया। ध्वनि खोला जा रहा है। तौफिक दरवाजा खोलता है इससे पहले कि दरवाजे के दूसरी तरफ व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दादी रात में इतनी देर क्यों। क्या मैंने आपके आराम को परेशान किया। नहीं क्या आपको कुछ चाहिए। चलो पहले जगह बदलते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं कल छोड़ने से पहले आपसे कहना चाहता था। क्या आपके पास समय है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चलो ठीक है जाओ। योजक चिन्ह 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 फैमिली रूम विंसर कैसल फायरप्लेस के सामने तौफिक और रानी एक सोफे पर एक साथ बैठे थे। सेवेंट उनमें से प्रत्येक को अपनी बातचीत के साथ एक गिलास हॉट चॉकलेट और कुकीज का एक गिलास लाने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 धन्यवाद तौफिक ने सर्वेंट को कहा और सेवेंट सिर्फ तौफिक में मुस्कुराया इससे पहले कि वह तौफिक और रानी को लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया। तो टिल्डर हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्या होगा अगर मैंने आपको एक शीर्षक दिया जैसे कि अमांडा और कैलेबवेल।
के पास क्या है, क्या आप इसे पसंद करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद तौफिक चुप हो गया और रानी को देखा। वह चुप हो गया क्योंकि वह हैरान था, लेकिन अधिक क्योंकि उसने रानी से ये कहने की उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी कहे। क्यों, आपको ये पसंद नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, ये बस है। क्यों, अचानक? तुम्हारा क्या मतलब है? यह अचानक नहीं है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूँ जो आपका सही है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। उसके हाथ में हॉट चॉकलेट युक्त कांच को घुमाते हुए रानी ने कहा। मैं इस बारे में सोच रहा था क्योंकि मैं बकिंघम पैलेस में लौट आया था। आप जानते हैं, आप जो अचानक यहाँ आए थे वह अभी भी मेरे लिए एक सपने की तरह है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपको अभी कुछ भी कमी नहीं है। यह मुझे आश्चर्य है कि यह वास्तविक है। क्या मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ? मैं सोचता रहता हूँ, मैं आपको एक संकेत के रूप में क्या दे सकता हूँ कि अभी जो हो रहा है वह वास्तविकता है। मेरे लिए एक वास्तविकता जो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे ये सोचने में परेशानी होती है कि मुझे क्या देना चाहिए। आहा टिल्डर, जब मैंने सोचा था अगर मैं आपको धन नहीं दे सकता तो सम्मान के बारे में कैसे? क्या यह अच्छा नहीं है? ये केवल एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें कुछ भी कमी नहीं है। इसलिए आपका जवाब क्या है? क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं? लंबाई में रानी ने कहा। तौफिक, जिन्होंने ये सुना उन्हें जवाब देने में कठिनाई हुई। वह अपनी दादी के अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर वह अपनी मां की सहमति के बिना भी उतना ही महत्वपूर्ण कुछ स्वीकार नहीं कर सकता था। लंबे समय तक सोचने के बाद तौफिक ने एक लंबी आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दादी, मुझे क्षमा करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सद्भावना को स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यहाँ बस मुझे बुरा महसूस कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ ने मुझे अपने परिवार के बारे में ये पता लगाने से मना कर दिया था जब तक कि उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया, लेकिन यहाँ मैं अपनी माँ के ज्ञान के बिना आपसे अकेले बात करते हुए बैठी हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरी माँ क्या करेगी? सोचिए कि क्या वह जानती है कि मुझे अचानक आपसे राजकुमार का शीर्षक मिला है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, यह आपकी माँ के विश्वास को धोखा देने के समान होगा। ठीक है टिल्डा, चलो इस बारे में भूल जाओ और किसी और चीज पर आगे बढ़ो, या क्या आप एक आराम करना चाहते हैं? एक उदास स्वर और एक जबरन मुस्कान में रानी ने कहा। ये देखकर तौफिक को उसके दिल में असहज महसूस हुआ। इस तरह की रानी को देखकर सहन करने में असमर्थ तौफिक ने एक गहरी सांस ली। हाँ टिल्डा दादी, तौफिक ने रानी के हाथों पर हाथ रखकर कहा। डॉट डॉट डॉट। मैं उस शीर्षक को ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। यह है कि आपको मेरी माँ के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना होगा, उससे बात करनी होगी और उसे बताओ कि आपने आज दोपहर मुझसे क्या कहा। मुझे यकीन है कि वह समझ जाएगी, और आखिरकार मैं जो कुछ भी दे मैं उसे कैसे स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये काम करेगा? ये होगा दादी, तौफिक ने कहा कि फिर रानी को गले लगाया। ये होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह आपकी बेटी है। आखिरकार कोई भी बच्चा अपनी माँ से नफरत नहीं करेगा, और इसके विपरीत सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उससे बात करें और उसे वह सब कुछ बताएं जो आप चाहते हैं। उसे बताएं कि आप महसूस कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C172 अध्याय 172 कज़ाक्स जनजाति। अगली सुबह नाश्ते के बाद तौफिक तुरंत अपने अगले गंतव्य अर्थात रूस के लिए रवाना होना चाहता था। डर्ची परिवार के सभी अभी टॉफिक और कॉल्टवेल के साथ पिछवाड़े में इकट्ठा हो रहे हैं, जो जल्द ही जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक लापता है। नहीं, अभी भी दो लोगों को याद कर रहे हैं, अर्थात टॉफिक के अन्य चाचा एडमंड और विलियम की पत्नी, जो कि टॉफिक ने अमांडा और चांसी एल चिंदवेल से सुना है। उनकी मां ने एक निष्पक्ष रूप से उच्च स्थान पर काम किया। टॉफिक के अनुसार क्वीन द्वारा सीधे नियुक्त ग्रेट ब्रिटेन काफी प्रभावशाली। हालांकि ये स्थिति उसे शायद ही कभी घर पर आती है। यही कारण है कि जब वह रात को यहाँ बिताती थी तो टॉफिक उससे मुलाकात नहीं करती थी। क्या आप तैयार हैं कैलिडवेल? मैं तैयार हूँ, लेकिन हम रूस के साथ क्या करेंगे? विमान या ड्रम में? कैलिडवेल से पूछें। नाश्ते के बाद टॉफिक ने उसे बिना किसी और निर्देश या स्पष्टीकरण के पिछवाड़े में उसके लिए इंतजार करने के लिए कहने के अलावा कुछ भी नहीं बताया। तारांकन ऋण विमान, ये बहुत धीमा है। हम जो उपयोग करेंगे वह उससे अधिक तेज है। ये केवल 1 सेकंड लेगा और हम सीधे रूस में पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या उस तरह का परिवहन मौजूद है? बेशक, क्योंकि परिवहन नहीं है लेकिन टेलीपोर्टेशन है। टेलीपोर्टेशन? उद्धरण चिन्ह। उन सभी ने सुपर में कहा। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं लील भाई, अमांडा से पूछें। यह टिल्डा बस एक छोटी सी चाल, कुछ भी नहीं के बारे में घमंड करने के लिए। आप उस छोटी सी चाल को कहते हैं? क्या ये सूक्ष्म रूप से अभिमानी है, या आप विनम्र होने की कोशिश कर रहे हैं? देखें कि कैलिडवेल आपको कैसे देखता है। यह निश्चित रूप से सिर्फ एक छोटी सी चाल नहीं है, विलियम्स ने कहा। ये सुनकर टॉफिक ने तुरंत कैलिडवेल को देखा, जो उसके पीछे थोड़ा खड़ा था। क्या सीखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या इसे सीखा जा सकता है? कैलिडवेल के सवाल को सुनकर टॉफिक ने अपने कंधों को झकझोर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता। TS के तब मत पूछो, तुम बस कुछ भी नहीं के लिए मेरी आशाओं को बढ़ाओ। कैलिडवेल ने कहा, पक्ष की ओर देख रहा है। फूफू टिल्डा। रानी ने दो चचेरे भाइयों के बीच आदान प्रदान में सुरुचिपूर्ण ढंग से गिड़गिड़ाया। फिर कहा, जितना अधिक मैं आपके बारे में जानता हूँ उतनी ही दिलचस्पी मुझे मिलती है। तो क्या आप इसे इस जिज्ञासु दादी को दिखा सकते हैं? जरूर, आपके लिए सब कुछ दादी, टॉफिक ने कहा, जिसे अमांडा, कैलिडवेल और विलियम्स से एक अलग टकटकी लगा, लेकिन उनके सिर के अंदर वे एक ही बात सोचते हैं। लिकर्स X3। टॉफिक को पता था कि वे क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फिर उसने अपना कटाना निकाल लिया। वह अपने कटाना के बिना एक पोर्टल का उपयोग कर सकता था, लेकिन जब उसने कटाना के साथ पोर्टल खोला तो यह अच्छा लग रहा था। इसलिए यदि वह जल्दी में नहीं है तो वह अपने कटाना को खोलने के लिए उपयोग करेगा एक पोर्टल। स्वॉर्ड मैजिक डार्क फॉर्म पोर्टल स्वोश तारांकन। उस एक ऊपर की ओर स्लैश के साथ अंतरिक्ष विभाजित होने लगा और धीरे धीरे एक पोर्टल का गठन किया। दृष्टि ने दूसरों को खौफ में छोड़ दिया। वाह टिल्डा, आप वास्तव में अद्भुत हैं। लील भाई, क्या आपके पास एक और चाल है जो आपने अभी तक नहीं दिखाया है? बेशक मेरे पास है, लेकिन मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। डर है कि अगर ये दिखाएगा कि कोई ईर्ष्या से मर जाएगा। टॉफिक ने कैलिडवेल पर नजर गड़ाए हुए कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। तारांकन TCH और कैलिडवेल, जो कि टार्फिक ने जो पोर्टल बनाया था, उस पोर्टल में विस्मय में देख
रहा था, उसने एक बार फिर से अपनी जीभ पर क्लिक किया जब उसने सुना कि ताउफिक ने क्या कहा। हाहा टिल्डर, अपने चचेरे भाई को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ो, रानी ने कहा, जो एक बार फिर इन 3 चचेरे भाइयों द्वारा किए गए आदान प्रदान के कारण हंसी। विलियम, जिसने अपनी मां को अधिक मुस्कुराते हुए देखा, वह भी खुश थी। तो जब आप वापस आते हैं, पिछली रात की बात के बाद रानी ने लिंडा से मिलने का फैसला किया है जो अभी जापान में है, इसलिए तौफिक उसे अमांडा और शायद कैलेडवेल भी ले जाएगा बाद में लिंडा से मिलने के लिए। मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। ठीक है टिल्डर, मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी सावधान रहो, ठीक है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रूस के कामचटक में कहीं गहरा एक घर में जो एक तंबू की तरह दिखता है, 2 पुरुषों पर चर्चा हो रही है। कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी है जिसमें लंबी मूंछें और दाढ़ी होती है और एक तारांकन पापाक टोपी पहनी जाती है। बूढ़े व्यक्ति ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से बात की जिसमें एक लंबी दाढ़ी और मूंछें भी थीं, लेकिन जब तक बूढ़ा बैठा रहा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने खड़े होकर एक चिंतित नजर से बूढ़े आदमी को देखा। उद्धरण चिन्ह ... पिता, ये कुछ दिन हो गए हैं क्योंकि सर बानस्पति ने हमारे साथ संचार में कटौती की है, इससे दूसरों को चिंतित महसूस होता है। हमें क्या करना चाहिए? मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना कि सर बानस्पति ने कहा कि इससे पहले कि वह थोड़ी देर के लिए खुद को अलग करने के लिए चुना, ये हमारे अपने अच्छे के लिए है। वह डरता है कि वही दुर्घटना फिर से होगी, इसलिए हम केवल खुद को दिखाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, लेकिन अंदर से गहरे वह भी चिंतित था, लेकिन उसने आदिवासी बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति के कारण इसे नहीं दिखाया। यदि वह खुले तौर पर अपनी चिंता दिखाता है तो अन्य केवल अधिक चिंतित हो जाएंगे। लेकिन पिता, क्या होगा अगर सर बानस्पति की हालत सिर्फ दांव लगाने के बजाय खराब हो जाती है? मैथवे, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आवाज उठाई जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। सर बानस्पति की सलाह के कारण हम कितने कठिन परिस्थितियों के माध्यम से रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... मैं पिता को समझता हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे बस चिंतित महसूस हुआ क्योंकि सर बानस्पति के लिए ये सामान्य नहीं है कि यह इस तरह है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके बाद मौन ने कमरे को ढक दिया। किसी ने बात नहीं की क्योंकि उनके दिलों में उन्हें पता था कि वनस्पति के साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे डरते थे कि वे क्या सोचते हैं कि यह सच होगा। उसके बाद लंबे समय तक नहीं कोई अंदर आया और कमरे में चुप्पी को तोड़ दिया। चीफ एल्डर, हमारे पास एक आगंतुक है, उन्होंने कहा कि वे आपके साथ बात करना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलने वाले हैं? इस तरह एक समय में उनसे कहा कि हमें उस समय के लिए कोई आगंतुक नहीं मिला, मैथवे ने कहा, जो आदिवासी प्रमुख थे। लेकिन प्रमुख उनमें से एक ने कहा कि वे यहाँ सोर बानस्पति समस्या के बारे में हमारी मदद करने के लिए थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह x2। ये सुनकर कि मैथवे और उसके पिता ने एक दूसरे को देखा। उद्धरण चिन्ह ... हमें उनके पास ले जाओ। इस तरह बड़े प्रमुख योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक क्षण पहले वो प्रभावशाली अधिकार, लेकिन मेरी प्रशंसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें यह नहीं सिखाऊंगा। यह सुनकर कैलेडवेल का चकित चेहरा तुरंत बदल गया। टीएस के मैंने इसके लिए नहीं पूछा। याप टिल्डर सपने देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये वास्तव में यहाँ सुंदर है। आप लोग वास्तव में जानते हैं कि कैसे जीने के लिए एक अच्छा स्थान चुनना है। स्लीव को ताउफिक ने कहा, जो था उसके बगल में मंडरा रहा था, लेकिन केवल ताउफिक उसे देख सकता था, इसलिए कैलेडवेल के दृष्टिकोण से ताउफिक अभी हवा से बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके चारों ओर का मन अभी भी दूसरी जगह की तुलना में थोड़ा शुद्ध था, इसलिए हम हमेशा एक ऐसा क्षेत्र चुनते हैं जहां जंगल अभी भी घना है और शायद ही कभी मनुष्यों द्वारा छुआ जाता है, क्योंकि जंगल वह जगह है जहां प्राकृतिक ऊर्जा बनाई जाती है जो कि मैना भ्रष्टाचार के स्तर को कम कर सकती है। लेकिन सभी जंगल भी नहीं है जहां जंगल अभी भी घना है लेकिन थोड़ा शुद्ध, ये भी कि वहां रहने वाली जनजातियों के कारण। यही कारण है कि हम उनके साथ एक अनुबंध करते हैं, हम उन्हें शक्ति देते हैं और बदले में वे जंगल को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखेंगे। मैं देख रहा हूं, इसलिए आपने उन्हें पहले आपके साथ एक अनुबंध करने के लिए मजबूर किया। ओ ऑफ कोर्स नहीं, हमने अनुबंध करने से पहले अच्छी तरह से इस पर चर्चा की। उस मामले में जबरदस्ती का कोई तत्व नहीं था, स्लीव ने कहा। लेकिन ताउफिक की सभी नजर रखने वाली आंखों के साथ वह जानता था कि स्लीव एक झूठ बोल रहा था। हाँ टिल्डर, जो भी हो। उद्धरण चिन्ह ... आप किससे बात कर रहे हैं? भाई, कैलेडवेल से पूछें। उद्धरण चिन्ह ... बस एक झूठ बोलने वाली आत्मा और कुछ नहीं। हाय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वास्तव में आपको सच बताता हूँ। स्लीव ने कहा कि ताउफिक ने जो कहा उससे नाराज था और अब यह एक गुस्से में आत्मा है। आहा टिल्डर, ताउफिक ने कहा, जो स्लीव के व्यवहार पर हंसता था, जिसने सच्चाई में बनाए गए झूठ को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं नहीं समझता, कैलेडवेल ने कहा, जो इस सबसे तेजी से भ्रमित हो रहा था। आपको समझने की जरूरत नहीं है, ताउफिक ने कहा, फिर उस व्यक्ति को देखते हुए जिसने उन्हें पहले बधाई दी, जिसने खुद को स्टार्स के रूप में पेश किया। उसके बाद 2 अतिरिक्त लोगों के साथ वापस, एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग की उम्र का आदमी था। चलो बात करना बंद करो। सुनते हुए ताउफिक का कहना है कि कैलेडवेल भी उस दिशा में देखा जहां ताउफिक देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... सज्जन, मैं आपको अपने आदिवासी प्रमुख और बुजुर्ग से मिलवाता हूँ। स्टार्स ने 2 लोगों का जिक्र करते हुए कहा जो उनके साथ आए थे। स्टॉप स्टार्स, हम अपना परिचय देंगे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप अपनी पोस्ट पर वापस आ सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और स्टार्स ने कहा, जिसने सुना, बस 2 लोगों को अपना सिर झुकाया इससे पहले कि वह ताउफिक और कैलेडवेल को कुछ भी कहे बिना छोड़ दिया। 2 मेहमानों को बधाई जो दूर से आए थे। मैं मैकवे हूँ, काजक्स जनजाति के आदिवासी नेता, और यहाँ के बड़े मेरे पिता हैं रुस्लान। मैं झाड़ी के चारों ओर नहीं हराऊंगा। हमने STAS से सुना कि आप इस समस्या के साथ हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए थे कि बीफिल सर बानस्पति, क्या ये सच है? मैकवे ने सीधे पूछे बिना पूछे कि ताउफिक और कैलेडवेल कौन थे। वास्तव में सच है। ... उद्धरण चिन्ह ...
संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C173 अध्याय 173 के AZAS के ट्राइबल। 2 मेहमानों को बधाई जो दूर से आए थे। मैं मैटवे कॉसेक्स काजक्स जनजाति के आदिवासी नेता हूं और यहाँ एल्डर मेरे पिता हैं रुस्लान कॉसेक्स। मैं बुश के चारों ओर नहीं मारूंगा। हमने STAS से सुना कि आप समस्या के साथ उपयोग करने में मदद करने के लिए यहाँ आए थे कि बीफिल सरबानस्पति। यह व्यक्ति जल्दी में क्यों लगता है क्या स्थिति बदतर थी? लेकिन सिल्फ ने कहा। उद्धरण आदिवासी प्रमुख मैटवे को देखते हुए तौफिक ने कहा, जिसका चेहरा चिंता से भर गया था। न केवल उसे तौफिक के दृष्टिकोण से, उस बूढ़े व्यक्ति ने जो मैटवे को काजक्स जनजाति के बड़े के रूप में पेश किया वह भी ऐसा ही था, लेकिन उसने इसे उतना नहीं दिखाया जितना कि मैटवे ने किया था। तौफिक तब सिल्फ को एक स्पष्टीकरण के लिए पूछने के लिए देखता है, लेकिन सिल्फिक जो महसूस करता है कि तौफिक की टकटकी दूर दिखता है और दिखावा करता है कि तौफिक ने उसे दिया था। TS के तारांकन बेकार। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्षमा करें, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा। तौफिक ने कहा कि उसने महसूस किया कि उसने अभी क्या कहा है। मेरा नाम तौफिक है और मेरे बगल का व्यक्ति मेरा चचेरा भाई है कैल्डवेल। सुनते हुए तौफिक ने उसे पेश किया। कैल्डवेल ने सिर्फ मैटवे और रुस्लान को सिर हिलाया, जिसने कैल्डवेल को भी सिर हिलाया। तौफिक ने अपने कठोर अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया और मैटवे से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके पिछले प्रश्न के लिए हम यहाँ समस्या को हल करने के लिए हैं, जो कि बानस्पति है, तो क्या आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अपने चरित्र को देखते हुए आप बुरे लोगों की तरह नहीं लगते हैं और या तो कोई बुरे इरादे नहीं हैं। हालांकि हम आपको ऐसा नहीं मान सकते हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा दिखाएं जो हमें विश्वास दिला सके। सबूत, वह नया सबूत हो हम टिल्डर। तौफिक ने कहा, ये सोचते हुए अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए, ये पहली बार है जब एक जनजाति ने उनसे सबूत मांगा। आमतौर पर वे हमेशा उस पर विश्वास करते थे जब भी उन्होंने अपना नाम कहा। इंतजार नाम उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या होगा अगर मैं कहता हूं कि मैं बोग इस जनजाति से हिदायत कबीले का सदस्य हूं? हिदायत, मैटवे और रुस्लान ने आश्चर्य में कहा, जैसे कि बोग इस जनजाति से हिदायत का जास्क जनजाति भी योद्धा से भरी एक जनजाति है। का जास्क जनजाति ने रूस के लंबे इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का जास्क जनजाति ने साइबेरिया, काकेशस और मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। का जास्क जनजाति ने 1648 में नागरिक और सैन्य भूगोलवेत्ता और सर्वेक्षणकर्ताओं, व्यापारियों और खोजकर्ताओं के अधिकांश रूसी अभियानों के लिए मार्गदर्शन के रूप में भी काम किया। उन्होंने 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में कई युद्धों में भी भूमिका निभाई, जिसमें रूसो टर्किश युद्ध, रूसो फार्सियन युद्ध और मध्य एशिया के एनेक्सेशन शामिल थे। 7 साल के युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय लोगों का काजास्क के साथ बहुत संपर्क था और उन्होंने बर्लिन में काजास्क गश्त देखी थी। नेपोलियन के रूस में आक्रमण के दौरान काजास्क रूसी सैनिक थे जो फ्रांसीसी सैनिकों से सबसे अधिक डरते थे। नेपोलियन ने खुद कहा, काजास्क मौजूद सभी के बीच सबसे अच्छा प्रकाश सैनिक हैं। अगर मैं उन्हें अपनी सेना में होता तो मैं उनके साथ सारी दुनिया से गुजरता। काजास्क जनजाति ने भी फ्रांसीसी कब्जे वाले रूसी क्षेत्र के अंदर पक्षपातपूर्ण युद्ध में भाग लिया, संचार और आपूर्ति लाइनों पर हमला किया। रूसी प्रकाश घुड़सवार सेना और अन्य इकाइयों के साथ काजास्क द्वारा किए गए ये हमले गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के पहले विकास में से एक थे और कुछ हद तक विशेष संचालन के रूप में हम उन्हें आज जानते हैं। बग के पीछे रूस के फ्रांसीसी आक्रमण के दौरान कई हजारों का जास्क की प्रशंसा की गई थी। यह एक वास्तविक इतिहास बाय द वे, बस गूगल पर तारांकन कॉसैक्स खोजें और आप इसे पाएंगे। बुलजियाइस जनजाति से हिदायत भी हमेशा कई युद्धों में भाग लेते थे, इससे पहले कि वे अचानक एक दिन अस्तित्व में रहे। कई लोग कहते हैं कि वे महान जनजाति युद्ध में नष्ट हो गए थे, लेकिन कुछ का मानना है कि यह इससे अधिक है और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। योजक चिन्ह 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप हिदायत कबीले से हैं कि हिदायत? मैटवे ने अपनी आंखों के साथ आश्चर्य और अविश्वास में खुले, नहीं, यह असंभव है। हम काजास्क का भूगिस जनजाति के साथ एक अच्छा संबंध है, विशेष रूप से पिछले भूगिस प्रमुख के साथ मेरा संबंध, हम करीबी दोस्त हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे उसके मुंह से सुना है कि हिदायत पूरी तरह से इस दुनिया से कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे साथ मजाक न करें युवा आदमी। रुस्लान ने गुस्से के साथ निराशा के साथ मिश्रित किया, फिर जोड़ा, आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए युवा आदमी, इसलिए छोड़ दें, जबकि हम अभी भी आपके लिए अच्छे हैं। इससे अधिक यह आपकी कल्पना से परे है क्योंकि आप सिर्फ हमारे सीक्रेट क्षेत्र में अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन हिदायत जैसे एक महान योद्धा कबीले का भी अपमान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने कितना गंभीर उल्लंघन किया है? रुस्लान ने आखिरी बार कहा कि इससे पहले कि वह अपनी पीठ मुड़ा और छोड़ना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे पास कुछ है जो मेरी पहचान साबित कर सकता है, तौफिक ने कहा, फिर उत्तरार्ध को लिया कि बुलजियाइस जनजाति ने उसे अपनी इन्वेंट्री से पहले दिया और फिर इसे मैटवे को दे दिया। डॉट डॉट डॉट। यह उत्तरार्ध है कि भूगिस के वर्तमान प्रमुख जनजाति ने मुझे दिया। आप इसे पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद यह आपके ऊपर है कि आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। नहीं, उत्तरार्ध प्राप्त किया। मैटवे ने इसे सीधे खोला और उस बात की सामग्री को पढ़ा। कुछ सेकंड बाद मैटवे की अभिव्यक्ति बदल गई, फिर वह अपने पिता की ओर देखने के लिए घूम गया जो काफी दूर चला गया था। पिता, रुस्लान से ध्यान आकर्षित करते हुए, जो अपने कदम को रोकता है और फिर अपने बेटे को देखता है। वह वास्तव में हिदायत है। इस उत्तरार्ध में थोड़ी आत्मा की शक्ति है और यह हस्ताक्षर बुलजियाइस जनजाति के वर्तमान प्रमुख के हस्ताक्षर के समान है। ये सुनकर कि रुस्लान को उनकी ओर वापस चलना पड़ा, किसी भी शब्द के बिना उन्होंने सीधे उस पत्र को मैटवे के हाथों से लिया और बाद की सामग्री को पढ़ा। रुस्लान को पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने तौफिक और पत्र के बीच वैकल्पिक रूप से देखा। तारांकन आह, आपको इसे पहले बाहर निकालना चाहिए। यहाँ रुस्लान ने एक आह के साथ कहा, फिर तौफिक को पत्र वापस दे दिया। आह टिल्डर, क्या यह अब मेरी गलती है? पत्र को अपनी सूची के अंदर वापस डालते हुए तौफिक ने कहा, वास्तव में यह इस जटिल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बानस्पति की बहन के साथ आया था।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सर बानस्पति की बहन, क्या ये पानी या हवा है? रुस्लान से पूछें। बानस्पति ने एक बार उनसे कहा था कि उनके 3 भाई बहन हैं और जो लोग करीबी हैं वे प्राचीन पृथ्वी की आत्मा है जो इंडोनेशिया में रहती है, और अंडाइन जो जापान में रहते हैं, जो यहाँ से दूर रहता है वह सिल्फ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये हवा है सिल्फ, ताफिक ने कहा और फिर सिल्फ को देखा। क्या आप खुद दिखा सकते हैं सिल्फ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, अभी तक नहीं, मेरी शक्ति अभी तक अपने आप को दिखाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त नहीं भरी गई है। अब आप इसका उल्लेख करते हैं, आप अभी भी मुझे कैसे देख सकते हैं सर? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं बस कर सकता हूँ तो मन समस्या है, मैं देखता हूँ टिल्डर, फिर मुझे आपकी मदद करने दो। ये सुनकर कि जो कुछ हुआ उसकी बुरी यादें सिल्फ के दिमाग से गुजरती थीं, जिससे उसे थोड़ा काम गया। एन नहीं सर, धन्यवाद। तुम क्यों कांपते हो? मैं केवल आपको अपना थोड़ा सा दे दूंगा ताकि आप खुद को उन्हें दिखा सकें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा। क्या आपको यकीन है कि यह चोट नहीं है? यह नहीं है कि हीलिंग फिस्ट फिर से है ना? नहीं, चिंता मत करो। तौफिक ने कहा कि तब सिल्फ के छोटे सूक्ष्म शरीर को अपनी उंगली से पीटा गया था और अगले सेकंड में ताफिक का शुद्ध मैना ताफिक की उंगलियों से बाहर निकलने लगा और उसे तुरंत सिल्फ द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ताफिक और सिल्फ, कैलिडविल, रुस्लान और मैटवे के बीच बातचीत के दौरान केवल तौफिक को हवा में देखते हुए खुद से बात करते हुए देखा। मैटवे और रुस्लान जो अध्यात्मवादी थे सिल्फ को नहीं देख सकते थे क्योंकि ताफिक के बाद सिल्फ की उपस्थिति ने पूरी तरह से भ्रष्ट मैना से अपने कोर को ओवरहाल कर दिया था कि उनके जैसे एक अध्यात्मवादी भी सिल्फ को नहीं देख सकते थे। अकेले कैलिडविल जो एक जादूगर थे और कभी भी आत्माओं के साथ सीधे संपर्क नहीं थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि उसने सिल्फ को जो मन दिया था वह काफी था, तौफिक ने अपने मैना के प्रवाह को रोक दिया। तुम क्यों रुक गए सर? बस कुछ और मिनट, शायद मेरा मैना भरा हो जाएगा। अब रुकने के लिए शर्म की बात है, चलो जारी रखें। सिल्फ ने कहा कि ताफिक से शुद्ध मन का प्रवाह अचानक रुक गया। आह टिल्डर, आपका मन बहुत स्वादिष्ट है। आपका मन कैसे शुद्ध हो सकता है सर? क्या आप मेरे साथ एक अनुबंध बनाने में रुचि रखते हैं? मैं ज्यादा नहीं पूछता, बस मुझे हर दिन एक बार नहीं, हर 2 दिन में एक बार। नो TSK, इसे रोकें। मैं आपको जो देता हूँ वह आपके लिए पर्याप्त है कि आप उन्हें अपने आप को दिखाने में सक्षम हो। बहुत ज्यादा बात न करें और बस वही करें जो मैंने आपसे करने के लिए कहा था। ये सुनकर सिल्फ ने पाउट किया और फिर मैना को संसाधित करना शुरू कर दिया जो कि तौफिक ने उसे बनाने के लिए दिया। तौफिक के पास शुद्ध मन के कारण प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगता है और कुछ क्षण बाद इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। तौफिक के मैना को बनाने के बाद सिल्फ के शरीर में बदलाव आया, लेकिन फिर भी उसने अपना छोटा सा रूप बनाए रखा ताकि इस्तेमाल किया गया मैना का इस्तेमाल न हो बहुत बेकार। और अगले दूसरे सिल्फ में तुरंत कैलिडविल, मैटवे और रुस्लान के सामने अपना आंकड़ा दिखाता है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C174 अध्याय 174 के AZAS के ट्राइबल। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सर बानस्पति बहन है, ये छोटी आत्माएं? मैटवे ने पूछा कि जब उन्होंने सिल्फ का आंकड़ा देखा वह कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा है, लेकिन हाँ टिल्डर वह बानस्पति बहन है। ताफिक ने कहा, लेकिन अभी भी मैटवे से कुछ अविश्वास गज है। आखिरकार सिल्फ का आकार अभी निम्न स्तरीय आत्माओं के आकार की तरह था, इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि सिल्फ अपनी वर्तमान स्थिति में बानस्पति की बहन थी जो एक प्राचीन आत्माएं थीं। यह आपके ऊपर है अगर आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। और यहाँ समस्या है, आप दोनों को पता है कि बानस्पति के 3 भाई बहन हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। ताफिक के सवालों को सुनकर मैटवे और रुस्लान ने अपना सिर हिलाया। ठीक है टिल्डर, तो यह आसान होगा। वास्तव में अभी बानस्पति की स्थिति उसके 3 भाई बहनों से बहुत अलग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे जो भ्रष्ट मैना को अवशोषित करते हैं वह पहले से ही उस राशि से परे है जिसे वे संभाल सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ होता है, अगर यह जारी रहता है तो बनस्पति का प्रदर्शन किया जाएगा और अपना दिमाग खो देगा, और अगर ऐसा होता है तो केवल विनाश ही अपने जीवन को अपने जीवन में बदल देगा। ये सुनकर मैटवे और रुस्लान हैरान थे। चिंता ने उनके चेहरे को भर दिया। ठंडे पसीने से धीरे धीरे उनके गाल नीचे बह गए और वे चुप थे, कुछ भी कहने में असमर्थ थे। मुझे जो पहला मामला मिला वह था बानस्पति के बड़े भाई बहन, प्राचीन यथ स्पिरिट्स। वह भी है जिसने मुझे ये सब बताया और मुझे अपने अन्य 3 भाई बहनों की मदद करने के लिए एक कार्य दिया, और यहाँ मैं हूँ। उसके बाद तौफिक उन्हें प्राचीन पृथ्वी आत्माओं के साथ अपनी लड़ाई की कहानी बताता है, जब तक कि यह जारी नहीं रहता है। और अंतिम एक सिल्फ के बारे में है। यह एक महान कहानी है, लेकिन जो उन्हें और अधिक झटका देता है वह है ताफिक, वह व्यक्ति जो उन तीनों भयानक बिन को हरा देता है, जिन्होंने अपनी इच्छा को खो दिया है, क्योंकि वह भी नहीं है कि वह उन्हें भी परेशान कर रहा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। जितना अधिक मैं उसे जानता हूँ उतना ही ऊंची दीवार मैं उसका सामना करते समय महसूस करता हूँ। हम एक ही रक्त साझा करते हैं, लेकिन वह मुझसे इतना आगे क्यों हो सकता है? क्या हिदायत कबीले का वंश इतना प्रभावशाली है? बकवास। इस तरह की शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अभ्यास करते रहना है ताकि हमारे पास जो दूरी है वह बहुत दूर न हो जाए। कैलिडवेल ने खुद से कहा। अब वह जितना मजबूत होने के लिए एक नया संकल्प ढूंढ रहा है। मैंने सिल्फ सहित अन्य 3 को समाप्त कर दिया है जो यहाँ है, और बानस्पति अंतिम है। तब आप क्या इंतजार कर रहे हैं? मुझे आप तक ले जाने दें जहाँ सर बानस्पति का एकांत है। प्रतिष्ठित अतिथि मैटवे ने कहा, जिन्होंने अपने द्वारा बताई गई कहानी को सुनने के बाद तुरंत अपने रवैये और विचारों को बदल दिया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि जैसा कि तौफिक ने कहा, अगर यह जारी रहता तो आपदा उनकी जमीन को प्रभावित करेगी, एक आपदा जो एक इंसान कल्पना नहीं कर सकता था। कृपया टिल्डर, तौफिक ने कहा। तब मैटवे और रुस्लान ने उन्हें एक सक्रिय ज्वालामुखी में ले जाया जो काजास्क जनजाति के गांव से केवल कई किलोमीटर दूर था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। यह ज्वालामुखी कुछ दिनों पहले सक्रिय होने लगा। एक दिन बाद सर बानस्पति ने अपना एकांत शुरू किया। ज्वालामुखी की ओर अपने रास्ते पर मैटवे ने कहा, हमने उसके साथ संवाद करने की कोशिश की है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। वहां हम चिंतित महसूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि आमतौर पर सर बानस्पति हमेशा हमारी कॉल का
जवाब देते हैं उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? हम उस सक्रिय ज्वालामुखी में नहीं जा रहे हैं, क्या हम हैं? कैलेडवेल ने पूछा। वे ज्वालामुखी के पैर में पहुंचे थे। ज्वालामुखी से निकली ज्वालामुखी राख आकाश में ऊंची हो गई थी, लेकिन यह अभी तक पर्याप्त खतरनाक नहीं था क्योंकि यह अभी भी ज्वालामुखी की राख का उत्सर्जन करने तक सीमित था और यह अभी तक उस गांव तक नहीं पहुंचा था जहां का जस्क जनजाति रहती थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में ज्वालामुखी की राख आगे भी फैल सकती है। हम ऐसा करेंगे, जवाब मैट्वे जिन्होंने कैलेडवेल को सुपस द्वारा लिया। हम करेंगे। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे आप जानते हैं। हम भी कैसे प्राप्त करते हैं? क्या हम सीधे ज्वालामुखी के मुंह में कूदने जा रहे हैं या कुछ और? बेशक, क्या आप पागल हैं? उनके पास शायद कुछ गुफा या कुछ और की तरह एक मार्ग है। तौफिक ने तब मैट्वे और रुस्लान को देखते हुए कहा। सही, लेकिन मैट्वे, जिन्होंने ताफिक के सवालों का सामना किया, ने अपना सिर रुस्लान की ओर मोड़ दिया। उनके पिता। ये देखकर ताफिक को थोड़ा संदेह होने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपके पास नहीं है? हमारे पास वास्तव में एक ऐसा था, लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन तारांकन आह बस उसे पहले से ही जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और। आपने भी इस तरह से संकोच क्यों किया? अपने बेटे को इस तरह से व्यवहार करते हुए देखने के बाद रुस्लान ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने सुना है कि उसने पहले क्या कहा था, ठीक है? अगर ये सब सच है तो ऐसा कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस उसे बताओ। हिदायत का सच्चा वंशज सिर्फ इस तरह से मर नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैट्वे ने कहा और फिर ताफिक को देखा और फिर कहा। वास्तव में हमारे पास एक मार्ग है कि सर बानस्पति खुद हमारे लिए बनाई गई है। जब गांव के साथ कुछ हुआ था और सर बानस्पति यह आसपास नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ हुआ। सामान्य मार्ग अब आग से बने एक राक्षस द्वारा भरा गया है। यही कारण है कि हम उनकी स्थिति की जांच करने के लिए सर बानस्पति से मिल सकते हैं। वह फायर मॉन्स्टर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि हम उन्हें कितनी बार मारते हैं, वे उन्हें मारने के कुछ समय बाद ही जीवन में वापस आते रहेंगे। और वह राक्षस भी काफी मजबूत था। हम में से कुछ राक्षस द्वारा बुरी तरह से घायल हो गए थे जब हमने सर बानस्पति से मिलने की कोशिश की थी। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं था। यह ऐसा था जैसे कि सर बानस्पति ने खुद हमें उसके पास पहुंचने से मना किया था और यह हम सभी को चिंतित महसूस कराया और नहीं पता था कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ, ये वास्तव में काफी खतरनाक है। फिर मार्ग कहाँ है? टॉफिक से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वहाँ। कैलेडवेल ने एक बोल्डर की ओर इशारा किया जो लग रहा था कि उसे वहाँ रखा गया था। वहाँ, उस बोल्डर के पीछे। हाँ, पिछले कुछ दिनों से राक्षसों में से कोई भी गुफा से बाहर नहीं आया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम सभी प्रवेश द्वार को कवर करने के लिए सहमत हुए और स्थिति में सुधार होने पर इसे हटा देंगे। हालांकि अब तक सुधार के बजाय स्थिति वास्तव में खराब हो गई है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें पहले उस बोल्डर को हटाना होगा। यहाँ रुको, मैं आदमी को इकट्ठा करूंगा और साथ में हम बोल्डर को हटा देंगे। नहीं, मैं अपने दम पर ऐसा करूंगा। ताफिक ने कहा, मैट्वे को रोकना जो दूसरों को बुलाने के लिए गांव वापस जाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको यकीन है? ये बोल्डर काफी भारी है। इसे वहां ले जाने के लिए हमारे जनजाति के सबसे मजबूत पुरुषों की दर्जनों की जरूरत है। बस बोल्डर की घोड़ी मेरी उंगली के एक झटके के साथ यह रेत की तरह उखड़ जाएगा। तौफिक ने कहा, फिर बोल्डर की ओर चला गया, लेकिन कैलेडवेल ने उसे हाथ से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ये करने दो भाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जरूर, आगे बढ़ो। तौफिक की मंजूरी के साथ कैलेडवेल ने बोल्डर की ओर कदम बढ़ाया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या वह भी हिदायत से है, युवक? कैलेडवेल को देखते हुए रुस्लान से तौफिक से पूछें जो बोल्डर के सामने खड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं हो, क्या वह आपका चचेरा भाई नहीं है? हाँ, मेरी माँ के पक्ष से। ओह तिल्दा, तो हिदायत आपके पिता से है। मैं देखता हूँ, फिर वह किस परिवार से आया है? उसे देखते हुए मुझे एक परिचित एहसास है, जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मुझे कहाँ। रुस्लान ने अपनी आंखों से अभी भी कैलेडवेल पर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप भी पिता? मुझे लगा कि यह केवल मैं ही था। यही कारण है कि हमारी तरह एक उजाड़ भूमि में रहना कभी कभी बुरा होता है। हम उस खबर के बारे में नहीं जान सकते जो जल्दी से बाहर होती है। फक फक करना, तारांकन। ये सुनकर कि उनके बेटे ने क्या कहा, रुस्लान ने सूंघा और फिर थोड़ी भावना के साथ कहा, यह मदद नहीं की जा सकती। जार निकोलस एलएल के बाद वर्तमान मेन सरकार शायद ही कभी हमारी सेवाओं का उपयोग करती है, और उन सभी उपलब्धियों से जो हमारी जनजाति ने सैकड़ों साल पहले हासिल की थी, हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है और लगता है कि हम कभी भी अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पूर्ववर्तक यहाँ सर बानस्पति के साथ मिलने में सक्षम थे, अन्यथा वैसा ही विद्रोह जो कि रजिन और पुगाचेव द्वारा किया गया था वह हुआ होगा। आहा हा टिल्डा। मैट्वे अजीब तरह से हंसे। वह भूल गया कि उसे अपने पिता के सामने यह नहीं कहना चाहिए था, अन्यथा ऐसा कुछ हमेशा होता। इसे फिर से लाने के लिए नहीं। मैट्वे ने तुरंत बातचीत के विषय को बदलने के लिए ताफिक को देखा। तो टिल्डा, आपका चचेरा भाई कहाँ से आया है? सर हिदायत, मैट्वे और उसके पिता से पूछें। रुस्लान ने भी अपना कान करीब रखा ताकि वह सुन सके कि तौफिक क्या बेहतर कहने जा रहा है। वह ब्रिटेन से है। ओह टिल्डा, ब्रिटेन? कौन सा परिवार? मैट्वे से पूछें। वह ब्रिटेन के कुछ जादूगर परिवारों को जानता है और केल्टुई जनजाति के पास भी अपने जनजाति के संपर्क में कई बार हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शाही परिवार से। ओह टिल्डा, शाही परिवार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन तीनों के बीच थोड़ी देर के लिए एक चुप्पी है। उनकी आंखों के साथ अभी भी कैलेडवेल पर है जो अब बोल्डर को छूते हैं। और थोड़ी देर के बाद मैट्वे और रुस्लान को कुछ महसूस हुआ और कुछ और क्षणों के लिए चुप रहने के बाद उन्होंने तब तौफिक को एक साथ चौड़ी खुली आंखों के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आर रो रॉयल परिवार X2 डॉट 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 डॉट। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C175 अध्याय 175 फायर मॉन्स्टर। कैलेडवेल के साथ बोल्डर पर अपने हाथों के साथ कैलेडवेल उसके पीछे हंगामा को नजरअंदाज कर देता है और जप करना शुरू कर देता है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 गेलिस मानुस टिल्डा फ्रिगिस एनिमस टिल्डा विंकुलम ग्लेशियल लैटिन कैलिडवेल का मैना अपनी प्रत्येक उंगलियों से बोल्डर की ओर बह गया। ठंडी हवा को कैलिडवेल के चारों ओर गठित ओस से देखा जाने लगा। तेजस्वी तारांकन उस क्षेत्र के साथ जहां कैलिडवेल का हाथ स्थित था, बोल्डर फ्रीज होने लगा और इसका विस्तार हुआ और लगभग 3 सेकंड में पूरे बोल्डर में जम गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विनाश दरार तारांकन बोल्डर बर्फ के कई बड़े हिस्से में टूट गया, जिसने मैटवे और रुसलान को चकित कर दिया। रास्ता खोला गया है भाई, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कैलिडवेल ने कहा ताफिक की ओर मुड़ते हुए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रास्ता खोला गया है भाई, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ये सुनकर कि ताफिक मैटवे और रुसलान को देखता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने उसे सुना, हम अब जाएंगे भी, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ठीक है, वह ब्रिटेन के एक शाही परिवार से था, जिसका मतलब है कि आप एक शाही परिवार से भी हैं। अगर आप में से किसी के साथ कुछ होता है तो हमारे साथ क्या होगा? मैटवे से पूछा कि कैलिडवेल की पृष्ठभूमि का पता लगाने के बाद कौन चिंतित होने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिता को भी चिंतित महसूस नहीं हुआ। ये शाही परिवार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हम परिणाम सहन कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ होता है? क्या आप अंधे हैं? क्या आप नहीं देखते कि वह किस तरह का जादू इस्तेमाल करता है? ये साधारण जादू नहीं है, और संभवतः उसके साथ क्या हो सकता है जब ये युवा हिदायत उसके साथ था। हे टिल्डर, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफी जानकार हैं जो यहाँ की तरह एक उजाड़ भूमि में रहता है। रुसलान के पास ज्ञान के लिए तौफीक की प्रशंसा करें। एलिस के समान जो दूसरों से कुछ विशेष के साथ पैदा हुआ था, कैलिडवेल भी ऐसा ही है। इस दुनिया में 6 मुख्य तत्व हैं, अर्थात पानी, आग, हवा, प्रकाश और अंधेरे। हर कोई एक अलग तत्व के लिए एक आत्मीयता के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अन्य तत्वों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि वे उस तत्व में महारत हासिल करेंगे जो अन्य तत्वों से उनके साथ सबसे अधिक आत्मीयता है। वह कैलिडवेल के मामले में पैदा हुआ था, जो कि 2 एफिनिटीज के साथ पैदा हुआ था, जो पानी और हवा के लिए था। आज की दुनिया में ये कुछ ऐसा है जो बहुत असाधारण है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी है जिसे गिव एंड टेक कहा जाता है, और जेन के साथ जो हुआ वह वास्तविक सबूत है। उसके पास एक कोर है जो ज्यादातर लोगों की तुलना में बड़ा है, लेकिन वह पूर्ण नहीं ले सकती है आज पृथ्वी पर है। साथ ही साथ कैलिडवेल के कारण इसका लाभ उसे दूसरों के रूप में 2 बार कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन कैलिडवेल और जेन की स्थिति थोड़ी अलग है। नहीं, बहुत अलग। परिवार, पर्यावरण और संसाधनों के मामले में कैलिडवेल बहुत ऊपर है। यही कारण है कि वह सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा का उपयोग जेन से बेहतर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 HMNP ज्ञान उम्र के साथ आता है, ये सामान्य है। लेकिन पापा, ठीक है, इसे रोकें दोस्तों, आप बाद में अपना तर्क जारी रख सकते हैं, मुझे अभी भी कुछ करना है। तौफीक ने कहा, उस पिता और पुत्र की जोड़ी के बीच तर्क को रोकते हुए, इससे पहले कि वह किसी भी समय घसीटा। भाई, क्या आपको इतना समय लगता है? दूर से कैलिडवेल चिल्लाओ, आपने सुना है कि मैं अब जाऊंगा, तौफीक ने कहा, और फिर सीधे रुसलान और मैटवे के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना कैलिडवेल की ओर चला गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या आपको इतना लंबा समय लगा भाई? कैलिडवेल ने तौफीक से पूछा कि आखिरकार उसके पास कौन आया। वह पिता और पुत्र सिर्फ उनके तर्क को नहीं रोकेंगे। तौफीक ने कैलिडवेल और सिल्फ के साथ गुफा के अंदर चलते हुए जवाब दिया। डॉट 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 लेकिन आप लोग वास्तव में पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, हो? सिवाय एंडोरिन को छोड़कर, शायद। क्या कोई सटीक कारण है? तौफीक ने सिल्फ से पूछा, और सिल्फ, जिन्होंने तौफीक का सवाल सुना, दुखी लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कुछ खास नहीं, हम सिर्फ पहाड़ों में रहकर महसूस करते हैं कि हम माँ के करीब थोड़ा करीब महसूस कर सकते हैं, ये सब है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अच्छा ऐसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिल्फ के कहने के बाद थोड़ी देर के लिए एक चुप्पी थी। किसी ने भी बात नहीं की, क्योंकि वे गुफा में गहराई से चले गए जब तक कि वे सभी एक चमकदार पीले रंग की रोशनी के साथ एक शोर नहीं सुनते, जो धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। कदम 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 तारांकन। कुछ क्षण बाद उन तीनों ने 2 ह्यूमनॉइड राक्षसों को विशुद्ध रूप से आग से देखा। राक्षसों के सिर आंखों और मुंह के साथ पूर्ण रूप से जलते हुए बने थे, और राक्षसों के 2 हाथ और 2 पैर थे। उनमें से प्रत्येक एक अलग हथियार पकड़े हुए था। एक बड़ा हथौड़ा था, और हथौड़ा को खींचते हुए एक बड़ा तलवार चला रहा था, और वह उसकी सरहद हो गया था। ओह टिल्डर, तो ये राक्षस वे के बारे में बात करते हैं? वे वास्तव में काफी मजबूत दिखते हैं। ठीक है टिल्डर, चलो इसे जल्दी से समाप्त करते हैं। अपने हाथों में पहले से ही अपने कटाना के साथ तौफीक ने कहा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक बार फिर कैलिडवेल ने अपने हाथों का उपयोग करके उसे रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ये भी संभालने दो भाई, क्या मैं कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस तरह से कैलिडवेल को देखकर तौफीक आश्चर्यचकित होने लगा, और फिर कुछ ने उसके दिमाग को पार कर लिया। उद्धरण डॉट 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 क्या वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं? कैलिडवेल ने एक बार फिर से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जरूर, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा ही करते हैं, तौफीक ने कहा। ये सुनकर कैलिडवेल मुस्कुराया और फिर सीधे 2 फायर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको यकीन है कि वह ठीक हो जाएगा सर? सिल्फ से पूछा, लेकिन तौफीक ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि कैलिडवेल कितना मजबूत था, इसलिए वह बहुत निश्चित नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चलो बस देखते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। तारांकन रुआर तारांकन एक महान तलवार का इस्तेमाल करने वाले राक्षसों में से एक, और फिर सीधे कैलिडवेल की ओर भाग गया, अपनी महान तलवार के साथ अभी भी उसके कंधे पर। मुस्कुराहट। यहाँ आओ, कैलिडवेल ने कहा, उस फायर मॉन्स्टर को देखते हुए मुस्कुराते हुए। फ्रॉस्ट कैलिडवेल के शरीर से बाहर आ गया और सभी दिशाओं में फैल गया जहां कैलिडवेल के पैर खड़े थे। तारांकन राग तारांकन। फायर मॉन्स्टर ने तब अपनी महान तलवार को कैलिडवेल की ओर घुमाया। फायर मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए कैलिडवेल ने कोई कदम नहीं उठाया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फ्रॉस्ट एरिया। कैलेडवेल ने चुपचाप कहा। फायर मॉन्स्टर जिसने इस मुस्कुराई को देखा और अपनी महान तलवार को स्विंग करना जारी रखा, लेकिन कुछ क्षण बाद फायर मॉन्स्टर अचानक मध्य स्विंग में रुक गया जब उसकी महान तलवार कैलेडवेल से केवल इंच दूर थी। अर्घ्य तारांकन। फायर मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ गया क्योंकि उसने देखा कि उसका हमला कैलेडवेल तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन कैलेडवेल संतुष्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि एक बड़े हथौड़े ले जाने वाले एक फायर मॉन्स्टर से हमला एक महान का उपयोग करके फायर मॉन्स्टर के पीछे से आया था तलवार। तारांकन BOOMM तारांकन। कैलेडवेल का फ्रॉस्ट एरिया फ्रीजिंग रेट उस दर से मेल नहीं खा सकता था जिस पर ग्रेट हैमर जमीन पर गिर गया, जिससे जोर से शोर हो गया और जमीन पर बड़े पैमाने पर विनाश पैदा हुआ जहां हथौड़ा उतरा। सौभाग्य से कैलेडवेल हमले से बचने से पहले हमले से बचने में कामयाब रहे, अन्यथा उसका भाग्य जमीन के समान होता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है? कैलेडवेल पीछे से ताफिक से पूछें। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सिर्फ परीक्षण करता हूँ कि वे कितने मजबूत हैं और अब मुझे पता है। उत्तर। कैलेडवेल ने अपनी आंखों से अभी भी दो फायर मॉन्स्टर्स पर जो अपने मूल राज्य में लौट आए हैं पर जवाब दें। ठीक। तौफिक ने कहा कि केवल कैलेडवेल की नस को बाहर कर दिया। TS के तारांकन कष्टप्रद। कैलेडवेल ने कहा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओह टिल्डर, क्या आप उस कदम का उपयोग करना चाहते हैं? क्या यह एक परम के लिए बहुत तेज नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि वे काफी मजबूत हैं? क्या आप दबाव में हैं? बस ये कहो, शर्मीली मत बनो। तौफिक ने फिर से कहा, जिसने केवल कैलेडवेल को और भी अधिक नाराज बना दिया, लेकिन ऐसा लगता था कि वास्तव में तौफिक का लक्ष्य था क्योंकि ये देखा जा सकता है कि वह कैलेडवेल को देखते हुए कैसे मुस्कुराया। एक्सकैलिबर। कैलेडवेल ने गुस्से में चिल्लाया, नजरअंदाज करते हुए कि तौफिक ने जो कहा, और तौफिक जो पीछे था इस पर हंसते हुए सिर्फ जो उसके बगल में था। उसके बाद वही शानदार नीली तलवार वह उस दिन तौफिक से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता था जो कैलेडवेल के हाथ में फिर से दिखाई देता था। तलवार की उपस्थिति के कारण आसपास के तापमान को तुरंत गुफा की जमीन और दीवारों को गिरा दिया और फ्रीज कर दिया। इसने दो फायर मॉन्स्टर्स को भी प्रभावित किया, जिससे आग लगी जो उनके सिर मन की आगे। तारांकन। हो सकता है कि गुस्से या कुछ और से ट्रिगर हो, इस बार यह कैलेडवेल की गुस्से में दहाड़ने और तुरंत दो फायर राक्षसों की ओर भागने की बारी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तलवार कब्रिस्तान। कैलेडवेल ने दो फायर मॉन्स्टर्स के पास पहुंचते ही चिल्लाया और फिर जमे हुए जमीन और गुफा की दीवारों से सैकड़ों तलवार ब्लेड बाहर आ गए और सीधे उन दो फायर राक्षसों के लिए चले गए जिनके पास चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं थी। छुरा भोंकना। तारांकन। पहले स्टेप से तलवार के छुरा की एक श्रृंखला ने दो फायर मॉन्स्टर्स को हिट करना शुरू कर दिया और सैकड़ों स्टेब्स ने अपने शरीर को मारने के साथ वे क्रिस्टलीकृत हो गए। बर्फ के क्रिस्टल के अंदर आग लग गई। यह एक सुंदर दृश्य था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि कैलेडवेल ने दो क्रिस्टलीकृत फायर मॉन्स्टर्स की ओर अपनी तलवार को घुमाया था। क्रैश। तारांकन। कैलेडवेल की तलवार ने उन्हें मार दिया। दो फायर मॉन्स्टर बॉडी कई हिस्सों में विभाजित हो गए। इसके विपरीत मैकवे ने कहा, इस बार फायर मॉन्स्टर्स जीवन में वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके शरीर या उनके टूटे हुए शरीर अभी भी क्रिस्टल के अंदर फंस गए थे जो गायब नहीं हो सकते थे अगर कैलेडवेल खुद को गायब नहीं करना चाहते थे। इसके साथ दो फायर मॉन्स्टर्स की मौत हो गई, यहाँ तक कि कुछ भी कहने गर्जना करने के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यू। तौफिक की ओर रुख करते हुए कैलेडवेल ने कहा, वू टिल्डर शांत हो जाओ यार, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता कि इस तरह से। यह मजेदार नहीं है, कैलेडवेल ने कहा, लेकिन रुक गया जब उसने देखा कि तौफिक और सिर्फ उसे नहीं देख रहे हैं लेकिन उसके पीछे। क्योंकि वह उत्सुक था, कैलेडवेल ने पीछे मुड़कर देखा और वहां उसने राक्षसों के एक समूह को दो फायर मॉन्स्टर्स के समान देखा जो उसने अपने हाथों में अलग अलग हथियारों के साथ उनकी ओर हेडिंग की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बकवास। FC किंग बकवास। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C176 अध्याय 176 दो जीव। एक लंबी लड़ाई के बाद कैलेडवेल ने अपने शरीर पर कपड़े और घावों के साथ जमीन पर लंगड़ा कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप वास्तव में इस तरह दिखना पसंद करते हैं हो? क्या आप किसी भी मौके से एक मसोचिस्ट हैं? तौफिक ने पूछा कि वह कैलेडवेल के चारों ओर झुक गया था जो जमीन पर लेट गया था। पोक टिल्डर मुझे रोकना बंद करो और मुझे पहले से ही मदद करो, कैलेडवेल ने तौफिक को कमजोर रूप से कहा जो उसके गाल को टटोल रहा था। और आप पहले मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगर मैंने एक गलती भी की तो ये खतरनाक हो सकता है, कैलेडवेल ने फिर से कहा। लेकिन तौफिक, जो अभी भी कैलेडवेल गाल को पका रहा था, यहाँ तक कि चेतावनी नहीं दी जा रही थी, कैलेडवेल को एक चिढ़ाते हुए लुक के साथ देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े से उठे। टिल्डर, मुझे लगा कि आप इसे अकेले संभाल सकते हैं, या क्या मैं गलत हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप जानते हैं, मैं हमेशा व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करता हूँ और निश्चित रूप से मैं आपकी पसंद का भी सम्मान करता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया क्या? मैं उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक को यह सुनकर कि कैलेडवेल ने उसे इस तरह से देखा जिसे समझाना मुश्किल था, जो कि तौफिक ने कहा था कि वह सही लग रहा था, लेकिन उसके चचेरे भाई ने उसे दिखाया कि उसने जो कहा वह गलत था और केवल उसका मजाक उड़ाने का इरादा था, इसलिए कैलेडवेल केवल कुछ भी कहने में असमर्थ हो सकता है। TSK कैलेडवेल केवल अपनी जीभ पर क्लिक कर सकते थे और फिर कहते हुए तौफिक से दूर देख सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बस मेरी मदद करो पहले से ही। आहा टिल्डर, फिर मुझे अपनी दूसरी छोटी चाल दिखाने दो। तौफिक ने कहा कि अपने कटाना को खोलना, फिर कटाना की नोक को कैलेडवेल के शरीर पर रखें। दर्द टिल्डर चले जाओ टिल्डर। तौफिक ने एक झूठा जप कहा लेकिन उसके दिमाग में कुछ और कहा। स्वॉर्ड मैजिक डार्क फॉर्म टाइम रिवर्स। इसके साथ तौफिक किसी चीज की स्थिति को उलट सकता है, चाहे वह एक वस्तु हो या जीवित प्राणी हो, उसकी मूल स्थिति में हो, लेकिन वर्तमान में ये तकनीक कुछ असंभव नहीं कर सकती है, जैसे कि मृतकों को जीवन में वापस लाना या किसी वस्तु को अपनी मूल स्थिति में वापस करना वस्तु के एक टुकड़े के साथ, बस अभी तक नहीं। हाय, क्या आपको लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ? पर्याप्त मजाक, कैलेडवेल ने कहा। गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन जब वह उसमें कुछ बदलाव महसूस करता है तो रुक गया। उसकी सहनशक्ति लौट आए और उसके शरीर के सभी घाव एक गति से गायब हो गए जो आंख से देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उस राज्य में लौट आए जब वे पहली
बार इस गुफा में प्रवेश कर रहे थे। हो गया उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैलेडवेल तुरंत बैठ गया और अपने पूरे शरीर की जांच की। चला गया, उसके सभी घाव चले गए थे और यहाँ तक कि उसकी सहनशक्ति भी शुरुआत में ही थी। यहाँ तक कि उस फायर मॉन्स्टर के हमले से उसके कपड़ों पर आंसू भी गायब हो गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पवित्र गाय क्या एफसी के आप कर रहे हैं भाई? कैलेडवेल ने आश्चर्य में कहा। कुछ सेकंड पहले घाव अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले सेकंड में सब कुछ गायब हो गया क्योंकि यह कभी नहीं था। उसने तौफिक को विस्मय में देखा, जैसे वह मानव नहीं था, वह नहीं था, लेकिन एक संत की तरह जिसे पृथ्वी पर भेजा गया था। मैं टिल्डर जैसे मैंने कहा, बस एक छोटी सी चाल। तौफिक ने अपनी कटाना को शीथिंग करते हुए लापरवाही से कहा और कैलेडवेल ने ये सुना पहली बार स्पष्ट रूप से तौफिक के प्रति अपनी ईर्ष्यालु टकटकी दिखाया। उस लुक के साथ क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे देखते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो किसी को भी सीख सकता है। तौफिक ने तब कैलेडवेल के लिए अपने हाथों की पेशकश की। अब खड़े हो जाओ, हम भी इस गुफा के माध्यम से आधे रास्ते पर नहीं गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी सीखना चाहता था। तौफिक के हाथों को लेते हुए कैलेडवेल को बड़बड़ाते हुए उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं ये सुन सकता हूँ, आप जानते हैं टीएस के मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ टिल्डर जो भी, लेकिन तौफिक ने तब आगे के रास्ते को देखते हुए कहा, उस फायर मॉन्स्टर के मृत होने के बाद ये यहाँ गहरा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप निश्चित रूप से अपने लिटिल ट्रिक के साथ फिर से कुछ कर सकते हैं है ना? कैलेडवेल ने मजाक में कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तौफिक ने इसके लिए सहमत होंगे। ये आप मेरी छोटी चाल कुछ भी करने में सक्षम है, सचमुच कुछ भी। ये देखो, तौफिक ने तब अपने हाथों को ऊपर खींच लिया। चलो एक प्रकाश हो टिल्डा। तौफिक ने एक और नकली भर्ती किया, लेकिन वास्तव में वह कुछ बनाने के लिए आसपास के मैना को इकट्ठा करने के लिए कल्पना जादू का उपयोग कर रहा था। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक चमकती क्रिस्टल बॉल कुछ भी नहीं से दिखाई देने लगी और तुरंत अपने परिवेश को रोशन कर दिया। तौफिक क्या करता है, कभी भी कैलेडवेल को विस्मित करना बंद नहीं करता है, और ये कोई अपवाद नहीं है। अब हमारे पास एक प्रकाश है, चलो चलते रहते हैं, तौफिक ने कहा, जबकि चमकते हुए क्रिस्टल उनके ऊपर तैर रहा था। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के बाद योजक चिन्ह 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 कई मिनट बाद, कई मिनटों तक चलने के बाद, शायद क्योंकि कैलेडवेल ने पहले से ही उन सभी को मार दिया था, वे अब उन फायर राक्षसों में से किसी से भी नहीं मिले। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन वे अभी तक राहत की सांस नहीं ले सकते क्योंकि आगे की सड़क अभी भी उनके लिए एक रहस्य है। जैसे जैसे वे चलते रहते हैं और चलते रहते हैं, गुफा का मार्ग भी व्यापक और व्यापक हो जाता है और तापमान भी गर्म हो जाता है। उन्होंने सोचा कि यह सामान्य है क्योंकि वे ज्वालामुखी के अंदर थे, इसलिए इसके बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे सामने एक प्रकाश है, क्या हम अभी तक वहां हैं? कैलेडवेल ने कहा, हालांकि वह लाल पीला प्रकाश ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा से था। हम टिल्डर शायद यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है भाई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी आंत की भावना ने मुझे बताया कि कुछ होने के लिए बाउट था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मेरे पता लगाने के कौशल ने इधर उधर काम नहीं किया, इसलिए 50-50 शायद, मुझे नहीं पता। तौफिक ने कहा, जैसे जैसे वह ज्वालामुखी के अंदर गहरा गया, उसके पता लगाने के कौशल ने काम नहीं करना शुरू कर दिया। नहीं, यह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन वह किसी भी जीवन शक्ति का पता नहीं लगा सकता है। जब उन्होंने अपने डिटेक्शन स्किल को सक्रिय किया तो उन्होंने देखा कि वह लाल था, जिसका मतलब था कि उसने किसी भी जीवन का पता नहीं लगाया, बल्कि ज्वालामुखी के अंदर गर्मी का पता लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हिम्मत, क्या आप अब फोर्टुना टेलर हैं? इसका जवाब देने के लिए तौफिक ने सिर्फ अपने कंधों को हिलाया, जिसका अर्थ है कि यह कैलेडवेल पर निर्भर था कि वह इस पर विश्वास करना चाहता था या नहीं। कम से कम उसने उसे बताया था कि उसे क्या लगा। अपने चचेरे भाई के व्यवहार का सामना करते हुए कैलेडवेल ने अपना सिर हिला दिया और फिर प्रकाश की ओर चलना जारी रखा। हालांकि वे जितना करीब प्रकाश के करीब पहुंच गए, हवा को गर्म महसूस हुआ। कैलेडवेल को लगने लगा कि कुछ अजीब था। उन्होंने तौफिक और सिल्फ को देखा, जो उनका पीछा करते हुए चुप थे, लेकिन तौफिक अभी भी आराम कर रहे थे और सिल्फ अभी भी चुप था। यह ऐसा था जैसे वह केवल एक ही था जिसने गर्मी महसूस की। उद्धरण डॉट 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 इस असामान्य गर्मी के साथ क्या, और यह केवल मेरे जैसा दिखता है जो इस गर्मी से प्रभावित होता है? कैलेडवेल से खुद से पूछें। कैलेडवेल ने अपने पास मौजूद दोहरे आत्मीयता तत्व का लाभ उठाने के लिए कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और सफलतापूर्वक दायरे तक पहुंच गया है, जहां उन्होंने एक नया रास्ता खोला, बर्फ जादूगर का मार्ग, और एक्सेलेबुर प्रतिकृति के साथ, जो अपनी प्रतिभाओं को अधिकतम करने में अपनी दक्षता बढ़ा सकता है। सामान्य मैग्मा से कुछ गर्मी उसके लिए कोई प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन वह गर्मी एक साधारण गर्मी नहीं है। ग्लुक तारांकन। कैलेडवेल ने उसे गलाने की कोशिश की, लेकिन लार गायब हो गई, इससे पहले कि वह उसके गले तक पहुंच सके, जिसने केवल अपने द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ चीजों को बदतर बना दिया। कैलेडवेल की दृष्टि धुंधली होने लगी और बहुत अधिक शरीर के तरल पदार्थ को खोने के कारण उनकी चाल अस्थिर थी। उसे लगा कि वह बेहोश हो रहा है, लेकिन अचानक उसे अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। नल। कैलेडवेल ने पक्ष को देखा और तौफिक को देखा, जो उसे भी देख रहा था। तुम अच्छे भाई हो? अपने चचेरे भाई के कंधे को टैप करने के बाद तौफिक से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हें नहीं लगता? कैलेडवेल कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब गर्मी महसूस नहीं करने के बाद फिर से रुक गया। कैलेडवेल ने आश्चर्य में कहा और तुरंत सवाल के निशान से भरे एक टकटकी के साथ तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आप फिर से कुछ कर रहे हैं? ये आप वही छोटी चाल? तौफिक ने कहा, गर्मी वास्तव में उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती थी, इसलिए उसने सोचा कि कैलेडवेल ने भी ऐसा ही महसूस किया, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा। ये तभी था जब उसने देखा कि कैलेडवेल ने डगमगाना शुरू कर दिया था कि उसे एहसास हुआ कि उसके चचेरे भाई के साथ कुछ गलत था। इसलिए गिरने से पहले तौफिक ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और फिर सीधे गर्मी को छोड़ने के लिए अपनी बाधा डाल दी। आपको वह करना चाहिए जल्द ही। मुझे लगा कि मैं गर्मी के कारण मरने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह मजेदार होगा, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप अब ठीक हैं? अभी के लिए हाँ, मैं हूँ ठीक है। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जैसा कि हम उस प्रकाश के करीब पहुंच गए, मेरे अंदर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पिघलना चाहता था। क्या आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत है? आपके अंदर कुछ? तौफिक ने पूछा, काफी समझ में नहीं आता कि उसके चचेरे भाई
ने क्या कहा, यह शायद उसका कोर है मास्टर। सिस्टम ने कहा उद्धरण डॉट 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 ज्यादा स्को ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी दोहरी आत्मीयता तत्व प्रतिभा को अधिकतम किया है और एक नया तत्व बनाया है जो बर्फ था, उसका कोर भी अपने तत्व के बाद बदल गया। याद रखें, आप वर्तमान में सभी आग के स्रोत की ओर चल रहे हैं जो कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी अग्नि आत्मा है, शायद आत्मा द्वारा उत्सर्जित गर्मी जो कि वह हर सांसों के साथ पूरी तरह से तैयार है, जो कि वह हर सांस लेती है, जो कि वह अपनी सांसें लेती है, जो कि वह है, जो कि वह है, जो कि वह हर सांस लेती 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 है, जो कि वह है। पूरी तरह से इसकी सबसे हल्की संभावना यह है कि मास्टर के चचेरे भाई अब जादू का उपयोग नहीं कर पाएंगे और सबसे खराब संभावना मृत्यु है, मौत। क्या वह बुरा है? तौफिक ने सिस्टम को कहा और तुरंत कैलेडवेल को देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह कैलेडवेल के चारों ओर जो बाधा डालता है वह पर्याप्त था, इसलिए गर्मी उसे प्रभावित नहीं करेगी। हफट टिल्डर सब कुछ अच्छा है, मुझे नहीं पता कि अगर आप यहाँ मर जाते हैं तो मुझे दादी से क्या कहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ ब्रह्म में कैलेडवेल से पूछें। कुछ नहीं, चलो हमारे रास्ते को जारी रखें कि लाई टी चलने के कुछ ही सेकंड है, चलो इसे खत्म करें जल्दी से और यहाँ से बाहर निकलें। तौफिक ने एक जल्दबाजी में टोन और कैलेडवेल में कहा, जिन्होंने तौफिक के रवैये में इस बदलाव को देखा केवल अधिक भ्रमित हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस प्रकाश की ओर अपना रास्ता जारी रखा। वे कुछ सेकंड तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे गुफा के अंत तक नहीं पहुंच गए। हालांकि जो उन्होंने अभिवादन किया वह मैग्मा का समुद्र नहीं था जैसा कि कैलेडवेल ने उम्मीद की थी, लेकिन एक काफी बड़ा हॉल, और जहां से वे खड़े थे हॉल के अंत में उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा जो कसकर बंद था, लेकिन जो उन्हें स्तब्ध कर दिया गया वह बड़ा दरवाजा नहीं था, लेकिन दो जीव जो बड़े दरवाजे के रूप में लंबे थे। दोनों जीव दरवाजे के प्रत्येक तरफ खड़े थे जैसे कि वे प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके, और प्रकाश का स्रोत जो उन्होंने देखा था वह दो प्राणियों से था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या सुप्रीस में तौफिक ने कहा और फिर कैलेडवेल को देखा। क्या आप भी उस पर फिर से ध्यान रखना चाहते हैं भाई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कृपया, वे आपके हैं। कैलेडवेल ने कहा कि जब वह तौफिक को अधिक स्थान देने के लिए वापस कदम रखा। मैं ऐसा सोचा था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C177 अध्याय 177 MINOTAURS। उनके सामने क्या खड़ा था? एक राक्षस था जो आमतौर पर RPG गेम, फैंटेसी कॉमिक और फिल्म में पाया जाता था। वे जीव अपने विशाल आकार और उनके पास मौजूद जानवरों की ताकत के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मानव जैसे शरीर, फर और बैलों के सिर को कवर करते हैं। कि कैसे मिनोटॉर्स को आमतौर पर चित्रित किया जाता है, लेकिन उनके सामने दो मिनुअस थोड़ा अलग होते हैं। उनके पास काले कवच में लंबे मजबूत शरीर हैं। काला कवच कभी कभार लाल रंग का होता है जैसे कि कवच के अंदर लावा फंस जाता है, या शायद कवच खुद लावा से बना होता है। मिनोटॉर का चेहरा ओब्सीडियन ब्लैक था, अपनी आंखों और सींगों के साथ आग की तरह लाल जलते हुए, डराने वाली आभा को जोड़ते हुए कि मिनोटॉर ने विकीर्ण किया। बालों का प्रत्येक स्ट्रैंड जो एयाल बनाता है वह सीधे लावा से बने एक धागे की तरह होता है, जो कि एक आकर्षक अभी तक भयावह छाप देता है। मिनोटॉर का पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे लावा को जलाने से बनाया गया था। इतना ही नहीं, प्रत्येक मिनोटॉर के हाथों में एक अलग प्रकार का एक हथियार है। बाईं ओर मिनोटॉर एक श्रृंखला के प्रत्येक छोर के साथ एक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक सिकल के समान एक हथियार से जुड़ा होता है, और दाईं ओर मिनोटॉर एक वर्ग ढाल रखता है। उसके दाहिने हाथ में उसके शरीर की आधी ऊंचाई और उसके दूसरे हाथ में एक नुकीला गदा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या FC के बांसपाती सोचते हैं कि जब उन्होंने इन दो घृणाओं को बनाया है, क्या वह का जास्क जनजाति को प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, या वह के जास्क जनजाति के सभी सदस्यों को भगाने की कोशिश कर रहा है? तौफिक ने कहा कि वह अपने हाथों में पहले से ही अपने कटाना के साथ दो मिनोटोस की ओर चला गया, लेकिन कुछ अजीब बातें हुई क्योंकि तौफिक ने उन दो मिनोटोस से संपर्क किया। वे क्यों नहीं चल रहे हैं? तौफिक ने पूछा। वह दो मिनोटोस से कुछ ही मीटर की दूरी पर चला गया था, लेकिन मिनोटोस ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि वे तौफिक को बिल्कुल नहीं देखते थे। मैं टिल्डर कुछ भी अच्छा है। तौफिक ने कहा कि वह अधिक के लिए चला गया और फिर उस बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा, लेकिन मिनोटोस ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि जब उसने उस दरवाजे पर हाथ रखा तब भी मिनोटोस अभी भी उसे देखे बिना खड़े थे। उस समय तौफिक को लगने लगा कि कुछ अजीब था। उसने दरवाजे को देखा और फिर मिनोटोस पर, और फिर कुछ उसके दिमाग को पार कर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे मत बताओ। तौफिक ने दरवाजे को धकेलने के लिए अपनी बाह में ताकत डालते हुए कहा, और निश्चित रूप से पर्याप्त। तौफिक ने तुरंत उसकी ओर एक आंदोलन महसूस किया। स्वोश तारांकन। तौफिक ने तुरंत हवा को काटने वाली तेज वस्तु की आवाज सुनी। तौफिक ने जल्दी से उस दिशा में देखा जिस दिशा में ध्वनि आई थी, और निश्चित रूप से पर्याप्त है। उसकी बाईं ओर मिनोटोस ने पहले ही चेन को उसके हाथ में घुमा दिया था, और सिकल ब्लेड जो कि तौफिक के शरीर से भी बड़ा था पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बकवास। तौफिक ने कहा कि वह हमले से बचने के लिए जल्दी से वापस कूद गया। तारांकन BOMMM तारांकन। सिकल ने पूरी गति से जमीन को मारा, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो गया और जहां से सिकल उतरा वहां जमीन को नष्ट कर दिया। हालांकि मजेदार बात यह थी कि दरवाजा ठीक था, भले ही सिकल दरवाजे से केवल आधा मीटर दूर हो गया। तौफिक के पैर अभी तक जमीन पर नहीं उतरे थे जब उन्होंने दाईं ओर मिनोटोस से एक जोर से गर्जना सुनी। इसके बाद बड़े स्पाइक्ड गदा की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर तौफिक ने इससे बचने का विकल्प नहीं चुना और तुरंत एक रुख अपनाया, जबकि वह अभी भी हवा में था। स्वॉर्ड मैजिक लाइट फॉर्म ऑल कटिंग ब्लेड। तौफिक ने कहा कि उनकी तकनीक का नाम, और तुरंत बड़े गदा की ओर बढ़ गया। स्वोश तारांकन तलवार। ऊर्जा एक ही समय में तौफिक के स्लैश के रूप में बनाई गई और तुरंत बड़े गदा की ओर बढ़ गई, जो उसे मारने से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। स्लैश तारांकन। विशाल गदा तुरंत बड़े करीने से विभाजित हो गई थी, लेकिन तलवार की ऊर्जा वहां नहीं रुकती थी। यह ऊपर उठता रहा और ऊपर की छत को हिट करता रहा, और यह जानने के बिना ऊपर की ओर बढ़ता रहा कि यह कब रुक जाएगा। तारांकन वूश तारांकन। लेकिन हमला वहां रुकने के लिए नहीं था, क्योंकि तौफिक अचानक एक बड़ी छाया से ढका हुआ था। तौफिक ने तुरंत देखा, यह एक पैर था। तौफिक ने उस पर कदम रखने के लिए एक बड़ा पैर देखा। अंडरस्को रक्त हेरफेर रक्त कांटा छपटिल्डर। पूरी तरह से रक्त से बना एक बड़ा कांटा तुरंत तौफिक के ऊपर दिखाई दिया, और बिना किसी विराम के उसने तुरंत इसे मिनोटोर के पैर की
और लॉन्च किया। जोर, तारांकन, पैर की गति के साथ ये तौफिक की ओर गिर गया और रक्त कांटे की गति के साथ नुकसान कई गुना हो गया, जिससे रक्त कांटे से मिनोटॉर के पैर में प्रवेश किया गया जब तक कि यह एक बड़ा छेद नहीं बना देता। तारांकन ब्रगा, तारांकन, हॉल में दर्द की एक जोरदार गर्जना एक मामूली कंपन का कारण बनती है, जिससे चट्टानों के बड़े और छोटे टुकड़े गिर गए। क्रैश, तारांकन, कांपने के साथ फिर से मिनोटॉर्स ने गधा को जमीन पर गिरते हुए पकड़ा। तौफिक ने मिनोटॉर के पैर पर घाव को देखा और जो घाव से निकला वह खून नहीं था बल्कि लावा था, लेकिन घाव धीरे धीरे बंद हो गया और कुछ ही सेकंड में बड़े घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक माइनोटॉर्स हैं? ट्रोल नहीं, तौफिक पूछता है, लेकिन ये जवाब नहीं है। यह उसके पास आता है, लेकिन मिनोटॉर्स से एक व्यापक हड़ताल जिसने एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया। तारांकन वूश, तारांकन, यह एक साधारण हमला था और सिर्फ एक छलांग के साथ तौफिक इससे बचने में सक्षम था, लेकिन यह हमला वहां नहीं रुका। यह उन मिनोटॉर्स की ओर बढ़ता रहा जो पहले गिरने के बाद बस उठे थे। हमले को उसकी ओर देखते हुए मिनोटॉर, जो अभी तक तैयार नहीं था, लापरवाही से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ढाल को उठाया। तारांकन क्रैंक, तारांकन, सिकल ब्लेड से मिलने की आवाज को सुना गया। यदि यह एक साधारण व्यक्ति द्वारा सुना जाता है तो इससे उनके कानों को खून बहने का कारण होगा। यह वहां नहीं रुका। मिनोटॉर्स, जिन्होंने लापरवाही से हमले को छोड़ दिया था, उन्हें फेंक दिया गया और दीवार को पीछे कर दिया गया। दरार, तारांकन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये देखकर तौफिक को कुछ एहसास हुआ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वे गूंगा, यह उम्मीद से ज्यादा आसान होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैल्डवेल, जो तौफिक की लड़ाई को देखते हुए सिल्फ के साथ एक सुरक्षित दूरी पर पीछे खड़े थे, तौफिक ने दिखाए गए हमलों की शक्ति और विविधता से चकित दिख रहे थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अगर मैं उसकी जगह पर था तो मैं कब तक चल सकता हूँ? मैं उस ताकत तक पहुंच सकता हूँ जो उसके पास है। ये बहुत निराशाजनक है। वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वह इसे इससे अधिक सहन नहीं कर सकता है, सिल्फ ने अचानक कहा, जिसने कैल्डवेल का ध्यान आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन? तौफीक। यह मेरे लिए ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, यह मेरे भाई हैं। मैं उससे निराशा की चीखें सुन सकता था। अपनी आंखें बंद करते हुए फिर से सिल्फ ने कहा, जो लोग एक ही स्रोत से बनाए गए थे, वे एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते थे जब वे करीब थे। यही कारण है कि सिल्फ इस गुफा में अपनी यात्रा के दौरान चुप रहे। उन्होंने अपने भाई वानस्पति के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वह केवल दर्द और निराशा की एक चीख थी। सिल्फ ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और फिर बहुत दुखद स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह अभी बहुत पीड़ित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैल्डवेल को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है, इसलिए उन्होंने चुप रहने के लिए चुना और तौफिक की लड़ाई को देखना जारी रखा, जो इसके अंत के करीब था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे एक बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यह इस खेल को समाप्त करने का समय है। तौफिक ने कहा कि उन दो मिनोटोर्स को देखते हुए जो अपने शरीर का एक हिस्सा खो चुके थे, लेकिन सबसे खराब एक मिनोटोर था जो एक गदा और ढाल का आयोजन करता था। ये तौफिक के हमले से नहीं है, लेकिन अपने स्वयं के साथी मिनोटोरस के कारण, जो तौफिक पर हमला करते रहे, जो उनके हमले को आगे बढ़ाते हैं। केवल अपने हमले को अपने साथी को हिट करने की जरूरत है। हालांकि ऐसी स्थितियों में भी वे अभी भी जीवित हैं और पुनर्जीवित होते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके हथियार भी खुद से पुनर्जीवित हो सकते हैं। तौफिक ने इसे गेम कहा क्योंकि वह जानना चाहता था कि उनका उत्थान कितनी दूर काम कर सकता है, लेकिन उसे जो बुरा लग रहा था उसे जल्द से जल्द इसे समाप्त करना होगा, क्योंकि उसे यकीन था कि बुरी भावना वानस्पति से आई थी। इससे पहले कि 2 मिनटों पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकते, तौफिक ने अपने खाली हाथों को ऊपर उठाया। कल्पना जादू बनाए। उसके साथ मैना प्रचुर मात्रा में तुरंत तौफिक के उठाए गए हाथ पर इकट्ठा हो गया। कुछ भी नहीं। उद्धरण, वूश, तारांकन, एकत्रित मन तुरंत एक हो गया और एक काले रंग की परिक का गठन किया, जो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होने लगा। ओब के अंदर बैंगनी ऊर्जा को चारों ओर घूमते हुए देखा जा सकता है। एक भंवर बनाते हैं। शेष मैना जिसे ओब में समायोजित नहीं किया जा सकता है, ओब के अंदर भंवर के बाद ओब को घेरता है, जो ओब को ब्रह्मांड की प्रतिकृति की तरह दिखता है, लगभग रासेन शूरिकेन के समान। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि आपकी पुनर्जनन सीमा कितनी दूर है, लेकिन क्या आप शून्य से बच सकते हैं? चलो इसे आजमाएं, हम करेंगे, तौफिक ने कहा, और आगे की हलचल के बिना उन्होंने तुरंत 2 मिनटों की ओर ओब फेंक दिया। ओब 2 मिनटों की ओर काफी धीरे धीरे फिसल गया, लेकिन ओब द्वारा बनाई गई गुरुत्वाकर्षण बल ने उन 2 मिनटों के लिए और भी मुश्किल बना दिया, जिन्होंने इससे बचने के लिए अभी तक पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं किया था। कुछ भी शानदार नहीं हुआ जब ओब ने 2 मिनटों को मारा। वे केवल डर के एक दहाड़ के साथ ओब में चूसा गया था, जो धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि उनके शरीर को ओब में चूसा जाता रहा, और एक पल बाद गर्जना और यहाँ तक कि मिनोटो खुद भी ओब के गायब होने के साथ साथ गायब हो गए और केवल एक सकल के आकार में चुप्पी और एक गहरे गड्ढे को छोड़ दिया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 178 वनस्पति। हाफ टिल्डर वे अंत में मर जाते हैं। गड्ढे को देखते हुए तौफिक ने कहा, उसके किसी भी निशान को देखे बिना 2 मिनटोस बचे नहीं। यह अधिक है जैसे वे शून्य के लिए भेजे गए थे। ना टिल्डर सब कुछ अच्छा है, तौफिक ने फिर से कहा, और फिर देखा कि कैलेडवेल और सिल्फ कहाँ थे। हाय, आप लोग कब तक वहाँ रहना चाहते हैं? चलो अपना रास्ता जारी रखें। उसे चिल्लाना पड़ा क्योंकि वे काफी पीछे खड़े थे, और कैलेडवेल, जिसने अपने चचेरे भाई को उसे फोन करते हुए सुना, तुरंत किसी भी विचार से बाहर निकल गया। वह अभी था। सी कमिंग, कैलेडवेल ने कहा, और फिर तौफिक के पास जाने के लिए अपने पैर को स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद सिल्फ, जो अभी भी चुप रहे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाई, आपने पहले उन 2 मिनटों के लिए किस तरह का जादू किया था? यहाँ तक कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मुझे उस काले बैंगनी रंग की ओब द्वारा चूसा जा रहा है जो आपने बनाया था। दरवाजे की ओर अपने रास्ते पर कैलेडवेल से पूछा, हम टिल्डर, क्या आप पहले की तरह एक गंभीर उत्तर या मजाक का जवाब चाहते हैं?
अगर मैंने कहा कि मुझे एक गंभीर जवाब चाहिए तो क्या आप इसे कहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जैसा कि मैंने सोचा था वह क्या है? क्या आप मुझे इसके बारे में नहीं बता सकते? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? मैं कसम खाता हूँ अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? कॉल्डवेल से उन बच्चों की तरह पूछा जो दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और यह कैसे काम करता है। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में तौफिक का जवाब जानना चाहता था, लेकिन ये सुनकर कि तौफिक एक पल के लिए रुक गया और कैलिडवेल को देखा। कैलिडवेल, मेरे चचेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन कभी कभी एक ऐसी चीज है जो आपके लिए केवल अपने आप को रखने के लिए है और दूसरों से नहीं कह सकता है, भले ही वह दूसरा व्यक्ति आपका अपना परिवार हो। यह वही है जिसे हम गुप्त कहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कैलिडवेल ने तुरंत उदास देखा। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि तौफिक ने क्या कहा, क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। रहस्य रखना है, और अगर रहस्य अन्य लोगों को बताया जाता है तो यह अब एक रहस्य नहीं होगा। PF50 टिल्डर, ऐसा मत करो। अगर अन्य लोगों ने हमें अभी देखा तो वे इस बारे में भ्रमित होंगे कि हम दोनों के बीच कौन बड़ा है। तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया और फिर कैलिडवेल के कंधे को फिर से थपथपाया। रहस्यों को रखा जाना है, लेकिन कभी कभी उन्हें दूसरों को भी बताने की आवश्यकता होती है। बाद में जब मैं आप पर अधिक भरोसा करता हूँ, न केवल एक परिवार के हिस्से के रूप में बल्कि एक दोस्त, सहकर्मी और सबसे अच्छे दोस्त के रूप में भी, जब ऐसा होता है तो मैं शायद आपको अपना रहस्य बताऊंगा। समय आने पर आपको बस इंतजार करने और खुद को तैयार करने की आवश्यकता है, ठीक है? जब वह तौफिक के शब्दों को सुनते हैं तो कैलिडवेल ने भी बेहोश मुस्कुराया। वह समझ गया कि तौफिक क्या बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह एक ही था। इसलिए कैलिडवेल ने एक गहरी सांस ली और फिर तौफिक से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं तब इंतजार करूंगा। फिर भी उसी मुस्कान के साथ तौफिक ने फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह अधिक पसंद है। ठीक है टिल्डर, चलो इस लानत दरवाजे को खोलते हैं और अपने व्यवसाय को यहाँ जल्दी से खत्म करते हैं ताकि हम जल्दी वापस कर सकें। आप सही हैं, हम दादी को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। क्या हम नहीं? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दरवाजे पर अपने हाथों के साथ तौफिक दरवाजा खुला धक्का देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर सिर्फ कुछ कहता है, महोदय। लेकिन इससे पहले कि सिर्फ वह सब कुछ कह सकता है जो वह कहना चाहती थी, तौफिक ने पहले ऐसा बात की जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि सिर्फ क्या कहना चाहता था। मुझे पता है कि सिर्फ वानस्पति इसे किसी भी तरह से सहन कर सकता है, सही है? चिंता मत करो, मेरे साथ यहाँ उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी उसे ठीक रखने के लिए मेरा काम है। तौफिक ने कहा, थोड़ा घमंडी लग रहा है, लेकिन अगर तौफिक ने कहा तो किसी कारण से सिर्फ ने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी कहा था वह वैसा ही होगा जैसा वह चाहता था। भाग्य रहस्यमय तरीके से काम करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता एक व्यक्ति करता है, भाग्य निश्चित रूप से होगा। साथ ही 4 प्राचीन आत्माओं के साथ तौफिक के हस्तक्षेप के बिना उनका भाग्य पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों के लिए एक आपदा होगा। तौफिक के हस्तक्षेप के बिना उनका अस्तित्व 4 हॉर्समैन की तरह होना चाहिए, जो कि दुनिया का अंत है। यह वह जगह है जो किसी भी तरह से काम करता है, जो कि वह काम करता है, जो कि वह काम करता है। केवल देरी होगी और इसे कभी रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सार है कि दुनिया का अंत होगा, क्योंकि यह भाग्य नहीं है जो इसे निर्धारित करता है, लेकिन निर्माता खुद को यह निर्धारित करता है। भाग्य केवल यह निर्धारित करता है कि यह कब होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसे एक निश्चित समय पर एक बटन दबाना पड़ता है, और किस हद तक तौफिक इसमें देरी कर सकता है अभी भी एक रहस्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। सिल्फिक के आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनने के बाद सिल्फ ने कहा, जो थोड़ा बेहतर लग रहा था। आगे की देरी के बिना तौफिक ने तुरंत 2 बड़े दरवाजों को धक्का दिया जो खोलना असंभव लग रहा था, लेकिन तौफिक उन्हें बिना किसी कठिनाई के खोलने में कामयाब रहे। तारांकन क्रेकिंग, तारांकन। बड़े दरवाजे के खुलने के साथ एक असामान्य चरमराहट ध्वनि सुनी गई। तारांकन वूश, तारांकन। गर्म हवा तुरंत दरवाजे में अंतराल से बाहर बहती थी जो अभी भी खुली नहीं थी, और एक लाल पीली प्रकाश ने तौफिक के चेहरे को रोशन किया जो अभी भी बड़े दरवाजे को धक्का दे रहा था। तौफिक ने तुरंत कैलिडवेल को देखा कि वह ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने राहत की सांस ली है जब उसने देखा कि कैलिडवेल के चारों ओर उसने जो अवरोध स्थापित किया था वह काफी अच्छी तरह से काम कर रहा था। कैलिडवेल की स्थिति के बारे में सुनिश्चित करने के बाद तौफिक ने बड़े दरवाजे को फिर से धकेल दिया और कुछ क्षणों के बाद वह पूरी तरह से दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। बड़े दरवाजे के पीछे उन्हें बधाई दी गई थी, जैसा कि उनके दिमाग में था। एक ज्वालामुखी गड्ढा गर्म लावा से भरा था जो कभी कभी उठता था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर चट्टानों को गड्ढा में फेंक दिया हो। लेकिन उनके सभी गजों को वर्तमान में आग की एक बड़ी गेंद पर ठीक किया गया था, जो कि एक छोटी सी काली आग के साथ एक सुनहरे रंग के साथ जल रही थी, जो ज्वालामुखी के गड्ढे के बीच में तैर रही थी। लेकिन हर अब और फिर काली आग के गोले को भरने के लिए लग रही थी, लेकिन अगले ही क्षण में गोल्ड फायर करने के लिए लड़ने के लिए लग रहा था, और यह एक संकेत था कि यह एक साइन था। लेकिन प्रत्येक परिवर्तन के साथ काली आग अधिक प्रभावी हो गई थी, और सुनहरी आग को काली आग को दूर करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। है श्रेयन, बस एक जानकारी, वानस्पति कुछ इंडोनेशियाई लोक कथाओं में एक रहस्यमय प्राणी है, और जैसा कि मैंने ऊपर वर्णित किया है, उसके पास एक फायरबॉल की तरह एक रूप है। लोक कथाओं में वानस्पति को एक बुरी आत्मा या भूत के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक आग के गोले या एक आग की तरह दिखता है। वानस्पति को अक्सर टेम्पल आर्किटेक्चर में पाया जाता है। मैं 4 प्राचीन आत्माओं में इंडोनेशियाई तत्वों को जोड़ना चाहता था, इसीलिए सालामेंडर को चुनने के बजाय, जिसका उपयोग अक्सर अग्नि आत्माओं को चित्रित करने के लिए किया जाता है, मैंने वानस्पति का उपयोग करने के लिए चुना। कहानी पर वापस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भाई कहा कि सिल्फ ने उस अस्तित्व को एक आग के गोले की तरह देखा। क्या वह प्राचीन अग्नि आत्मा है? मैं इसे कैसे कहता हूँ, वह साधारण लग रहा है। कैलिडवेल ने वानस्पति की उपस्थिति पर टिप्पणी की, जो वास्तव में साधारण लग रहा था, और वास्तव में वानस्पति साधारण दिखती थी क्योंकि वह केवल आकार का था। जैसा नहीं, वह वास्तव में सिर्फ आग की एक गेंद थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन वह वही है जिसने उस राक्षस को बनाया है, जिसने आपको और उस 2 मिनटोस को मार दिया है, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक से यह सुनने के बाद कैलिडवेल तुरंत चुप हो गया। आहा टिल्डर, अब आप डरते हैं।
ठीक है, फिर मैं इसे कैसे शुरू करूं? वानस्पति की मदद के लिए उन्हें किस विधि का उपयोग करना चाहिए, इस बारे में सोचते हुए तौफिक ने कहा। उद्धरण डॉट 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 क्या मुझे उसी विधि का उपयोग करना चाहिए जिसे मैंने गलती से खोजा था जबकि मैं देखभाल कर रहा था पूर्व की ओर? ठीक है, चलो उसके बीच संबंध को काटते हैं और पहले मैना को दूषित कर दिया। टॉफिक को सोचा और फिर कॉल्डवेल और सिल्फी को देखा। मैं कुछ समय के लिए वानस्पति के साथ स्थानों को बदल दूंगा, मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करूंगा और कहीं भी नहीं जाएगा, इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। समझना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे भाई को बचाएं सर। कैलिडवेल और सिल्फ ने बदले में जवाब दिया, सिर हिलाकर सहमति देना। एक नोट के साथ टॉफिक ने तब वानस्पति से संपर्क किया जिसमें उन्होंने अपनी कल्पना जादू के साथ एक पारदर्शी पथ का उपयोग किया। जितना करीब वह वानस्पति के लिए मिला उतना ही वह महसूस करता था कि उसने गर्मी को विकिरणित किया था, लेकिन ये टॉफिक पर कोई प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं था। वानस्पति से केवल 1 मीटर दूर टॉफिक ने चलना बंद कर दिया। झूठी दुनिया सफेद कमरा। इसके साथ टॉफिक और वानस्पति तुरंत कैलिडवेल और सिल्फ की दृष्टि से गायब हो गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक सादे सफेद कमरे में जिसमें एक कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था, जो कि टॉफिक वर्तमान में बैठा था और एक बड़े सुनहरे आग का गोला। टॉफिक गोल्डन फायरबॉल को देखते हुए बैठ गया, जैसे कि वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। ये कुछ मिनटों के लिए चल रहा था। कुछ क्षण बाद आग का गोला धीरे धीरे फर्श पर उतर गया और फिर धीरे धीरे सिकुड़ गया और कुछ क्षण बाद आग का गोला एक मानवीय आकार में लेने लगा, लेकिन अभी भी आग थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ह्यूमनॉइड अग्नि प्राणी एक मानव की तरह दिखने लगे, एक वास्तविक मानव जो पूर्ण मानवीय विशेषताओं के साथ। उसके पास सोने के संकेत के साथ लंबे लाल बाल हैं जिसे वह नीचे जाने देता है, एक जलती हुई आग के समान, और सुनहरी आंखें उसके भाई प्राचीन पृथ्वी की आत्मा के समान हैं। उसका सुंदर चेहरा शीर्ष अभिनेताओं और मॉडलों की सुंदरता को भी धड़कता है। इसके शरीर का एक आदर्श आकार है, प्राचीन पृथ्वी की आत्मा की तरह बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जो भिक्षु आमतौर पर पहनते हैं, एक सफेद कसाया, प्रत्येक छोर पर सोने के साथ। सुनहरी आंखें टॉफिक को घूर रही थीं, जो उसे घूर रही थी, और बिना किसी अभिवादन के उसने तुरंत अपनी हथेलियों को एक साथ रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं अपने 3 भाई बहनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। लाभार्थी ये सुनकर टॉफिक तुरंत धीरे से हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपका चरित्र सेटिंग थोड़ा गलत है, क्या आपको नहीं लगता? हाँ, संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C179 अध्याय 179 वनस्पति। नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मेरा विचार है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अभी मैं कुछ के बारे में उत्सुक हूँ। रुचि के एक मामूली स्वर के साथ टॉफिक ने कहा। यह क्या है? लाभार्थी मुझे नहीं पता कि आप कैसे जानते हैं कि मैंने पहले से ही आपके 3 भाई बहनों को बचाया था, लेकिन एक बात निश्चित रूप से वह समय है जब मैं उनसे मिला था, वे दर्द में थे और यातनापूर्ण लग रहे थे। सिल्फ को छोड़कर वह सिर्फ अजीब है, वह ऐसा लग रही है कि वह अंडाइन और प्राचीन पृथ्वी की आत्मा की तरह यातनापूर्ण महसूस करने के बजाय इसका आनंद लेती है। विशेष रूप से पूर्ववत वह एगोनी में बहुत कुछ है जब मैं उस दिन का इलाज करता हूँ। लेकिन आप ठीक क्यों लगते हैं? हालांकि मैं आपके लिए जिस विधि का उपयोग करता हूँ वह वही तरीका है जो इतने दर्द में पूर्ववत है, टॉफिक ने कहा। फिर कुछ समय के लिए ये जांचने के लिए रुक गया कि वानस्पति की अभिव्यक्ति कैसी थी, लेकिन पहले की तरह वह अभी भी बेहोश मुस्कुराया और टॉफिक को देखा। ये देखकर टॉफिक और भी अधिक रुचि देखी। अब भी मेरा मैना आपके शरीर में होने वाले सभी भ्रष्ट मैना को निष्कासित करने के लिए काम कर रहा है और यह आपके शरीर का हिस्सा भी बन गया है। प्रक्रिया दर्दनाक होनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्या आप मुझे बताने के लिए तैयार हैं? आप मेरे लाभार्थी के बारे में कुछ गलत समझते हैं। ईमानदार होने के लिए मैं अभी बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत बहुत। एक नर्म स्वर में वानस्पति ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं था जो दर्द में था जैसा कि उसने वर्णित किया था, लेकिन टॉफिक की सभी दृष्टि से देखने वाली आंखों के साथ वह जानता है कि वानस्पति सच कह रही है। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते जो दर्द में है। ऐसा क्यों? चिंता न करें, हमारे पास अभी भी समय है जब तक कि सभी भ्रष्ट मैना सफलतापूर्वक आपके शरीर से निष्कासित नहीं हो जाते, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसका जवाब देने के लिए। भले ही आप मुझे यह नहीं बताना चाहते कि यह मेरे साथ ठीक है, मैं बस समय बिताना चाहता हूँ जब तक कि आपकी उपचार प्रक्रिया उस प्रश्न को पूछकर पूरी न हो जाए। क्या आप जवाब देते हैं या नहीं? टॉफिक ने कहा, जो अभी भी अपनी हथेली पर आराम कर रहे अपने गाल के साथ कुर्सी पर बैठा था। वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो ऊब रहा था। हाहा तिल्द मैं अपने लाभकारी अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ, और अपने उत्तरों के लिए मैं सिर्फ दर्द को सहन करता हूँ। मुझे जो दर्द महसूस हुआ, हम तिल्द में मानवीय रूप से इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? यह ऐसा है, कुछ अंदर से मेरे मांस को फाड़ रहा है। हाँ, ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस भावना को महसूस किया है। समय जब मैं भ्रष्ट मैना के साथ फेंट करता हूँ तो मैंने यह महसूस किया कि मैं भी महसूस करता हूँ कि मैं यह 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 महसूस करता हूँ। मेरे शरीर की भावना बिद से थोड़ा हावी हो रही है। इतनी निराशाजनक है, मैं लगभग हार मान लेता हूँ क्योंकि मैं कितना भी मुश्किल से लड़ता हूँ, परिणाम नहीं बदलेगा। इस बार क्या अंतर है? ये परिणाम है, दर्द समान है लेकिन परिणाम अलग है। इस बार मुझे जो दर्द महसूस हुआ वह एक संकेत था कि मैं बेहतर हो रहा था, इसलिए पीड़ा में चिल्लाने के बजाय मैं मुस्कुराना पसंद करता था। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक मानसिकता के बारे में है। मैं दर्द को सहन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि मैं बेहतर हो रहा था। वह कैसे लाभार्थी है? यह मेरे जवाब हैं जो आपको संतुष्ट करते हैं। अपनी मुस्कुराहट के साथ वानस्पति ने कहा कि कभी भी अपना चेहरा थोड़ी सी भी नहीं छोड़ता। टॉफिक ने वानस्पति के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कुर्सी छोड़ दी और वानस्पति की ओर चले गए। वनस्पति ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने टॉफिक को उनकी ओर चलते देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि वह क्या करना चाहते हैं। पैट टॉफिक ने कंधे पर वानस्पति को थपथपाया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये वास्तव में एक अच्छा जवाब है, वास्तव में अच्छे उत्तर। मैंने आपसे कुछ नया सीखा, धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है टिल्डर, आप अभी ठीक हैं, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। आप शायद सिल्फ के साथ मिलना चाहते
थे, है ना? मैं चाहता हूं कि किसी भी चीज से ज्यादा योजक चिन्ह 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 भ्रष्ट मन के प्रभाव से लड़ने के लिए वानस्पति के निरंतर प्रयासों के कारण उन सभी भ्रष्ट मन को हटाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नहीं लगा। यह 1 घंटा भी नहीं है जब कैलेडवेल और सिल्फ ने ताफिक को एक आदमी को देखा कि कैलेडवेल ने कभी नहीं देखा था, लेकिन सिल्फ की आंखों में बहुत परिचित था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वानस्पति सिल्फ ने तुरंत वनस्पति से मेल खाने के लिए अपने शरीर को बड़ा किया और फिर वानस्पति की ओर फिसल गया, जो उसकी ओर भी भाग रहा था, और उसने उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया। आहा टिल्डर, आप कभी भी सिल्फ नहीं बदलते, हमेशा उत्साह से भरे, वानस्पति ने कहा और फिर सिल्फ को वापस गले लगाया। मैं वास्तव में तुम्हारी याद आती है बहन, मुझे तुम्हारी भी याद आती है भाई, सिल्फ ने कहा, और उसके बाद शायद लालसा से राहत देने के लिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था, वे थोड़ी देर के लिए एक गले लगने की स्थिति में रहे। उखम तारांकन कैलेडवेल ने 2 प्राचीन आत्माओं के लिए अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए एक खांसी को उकसाया। ये सुनकर सिल्फ और वानस्पति ने तुरंत कैलेडवेल को देखा। ओह टिल्डर, और यह युवक कौन है? कैलेडवेल को देखते हुए वानस्पति से पूछना। आह टिल्डर, वह सर ताफिक चचेरे भाई थे, भूमि पर राजकुमार जहां मैं रह रहा हूँ। वानस्पति के सवालों का जवाब देने के लिए सिल्फ ने कहा, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए रुक गई जैसे कि वह कुछ भूल गई थी। सिल्फ ने तब कैलेडवेल को देखा। मुझे क्षमा करें, आपका क्या नाम है? फिर से बताएं। थप्पड़। कैलेडवेल ने अवचेतन रूप से अपने माथे को थप्पड़ मारा और वानस्पति ने सिल्फ को देखा, जो उस भूमि में राजकुमार का नाम भी नहीं जानता था, जिसमें वह एक अजीब मुस्कान के साथ रह रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं अपना परिचय दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कृपया, कहा कि वानस्पति अभी भी अपनी अजीब मुस्कान के साथ है। मेरा नाम कैलेडवेल अलेक्जेंडर डी आर्की है। जैसा कि उसने कहा, मैं ताफिक का चचेरा भाई था और ब्रिटेन के राजकुमार भी। ये 4 प्राचीन आत्माओं में से एक के साथ मिलना एक महान सम्मान है, जैसे कि आप सर। क्या आप हर समय मेरे साथ हैं, इसलिए यह आपके लिए कोई सम्मान नहीं है? सिल्वेल ने जो कहा उससे नाराज महसूस किया। सिल्फ ने कहा, वह भी थी वनस्पति के रूप में 4 प्राचीन आत्माओं में से एक, लेकिन जिस तरह से कैलेडवेल ने वानस्पति का इलाज किया वह बहुत अलग था कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ टिल्डर, आप भी। कैलेडवेल ने अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए कहा, लेकिन एक मोनोटोन टोन में, जिसने केवल सिल्फ को भी एंग्री महसूस कराया। वाई यू आहा टिल्डर, क्या एक दिलचस्प युवक। दाता के बारे में बात करते हुए, वह कहाँ है? मुझे लगा कि हम एक साथ उस जगह से बाहर निकले, या हमने नहीं किया। वानस्पति ने तौफिक के बारे में पूछा, जो शुरुआत से ही इस बातचीत में शामिल नहीं हुए थे। अगर आप जिस लाभार्थी के बारे में बात कर रहे हैं वह मेरा चचेरा भाई है, तो वह वहाँ है, कैलेडवेल ने कहा और कैलेडवेल के पीछे इशारा किया। पहली बार जब आप लोग फिर से प्रकट हुए तो वह बस वहीं खड़ा था और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। ये सुनकर कि वानस्पति और सिल्फ ने उस दिशा में देखा जो कैलेडवेल इशारा कर रहा था, और कैलेडवेल ने जो कहा वह सच है, तौफिक बस चुपचाप हवा में देख रहा था। वह वहाँ क्या कर रहा है? क्या मुझे उसे प्राप्त करना चाहिए? सिल्फ से पूछें जो तौफिक से संपर्क करना चाहता है, लेकिन वानस्पति उसे रोकती है और कहती है, ये ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में मजबूत एक व्यक्ति आमतौर पर दूसरों की तुलना में एक अलग विचार है, बस उसे होने दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। उसके बाद वे तीनों एक बातचीत में शामिल थे, जबकि वह जो कुछ भी कर रहा था उसे खत्म करने के लिए तौफिक की प्रतीक्षा कर रहा था। योजक चिन्ह 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 कुछ क्षण पहले झूठी दुनिया से बाहर निकलने के बाद तौफिक को अचानक सिस्टम से एक अधिसूचना मिली। डिंग। गैया ने अपना आभार व्यक्त किया क्योंकि मास्टर ने अपने बच्चों को अपने दयनीय भाग्य से बचाया था। हो डिंग। गैया ने मास्टर को बड़े स्नेह के साथ देखा। उद्धरण डॉट 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 हो डिंग। स्नेह के कारण गैया ने मास्टर की ओर दिखाया। लगभग सभी ओलंपियन देवताओं ने शत्रुतापूर्ण गज के साथ मास्टर को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर टॉफिक यह नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करना है, क्योंकि सिस्टम से अधिसूचना वहां नहीं रुकी थी। डिंग। टाइटन्स ने शत्रुता के साथ मास्टर को देखा। मास्टर ने पूर्व निर्धारित भाग्य को बहुत अधिक बदल दिया। डिंग। भाग्य के दृश्य बेहद मजबूत शत्रुता के साथ मास्टर। प्रकाश और आदेश के संरक्षक आपके अस्तित्व को तुरंत मिटाना चाहते हैं। वह जो रसातल की गहराई से दुबक जाता है, वह उस कार्रवाई को देखकर दिल से हंसता है जो मास्टर करता है। मृत्यु के साथ मौत चुप है जो मास्टर ने किया है। सभी पौराणिक कथाओं के देवता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मास्टर आगे क्या करेगा। डिंग। क्वेस्ट बनाया गया है। क्वेस्ट डिफिकल्टी का निर्धारण करें। डिफिकल्टी X। क्वेस्ट सेव गैया X। गैया जो एक अलग आयाम में बंद है और 12 टाइटन्स के वंशजों द्वारा संरक्षित है, आपको उसे बचाने के लिए इंतजार कर रहा है। समय सीमा रीवर्ड असफल। उद्धरण डॉट 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 क्या खोज इस समय के बाद और इस तरह एक समय में क्या बकवास है और लानत है। यह अच्छा है कि इस खोज में समय सीमा नहीं है, कम से कम मैं इसे अपने दूसरे व्यवसाय के साथ काम करने के बाद कर सकता हूँ। तारांकन। आह तारांकन। थोड़ी देर बाद वे चुप थे। मुझे लगा कि वे अब मुझ पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। मास्टर कृपया सावधान रहें। या मुझे पता है, मेरे बारे में चिंता करने के लिए धन्यवाद। टीएस के तारांकन। ये सब मुझे सिर्फ एक सिरदर्द देता है। मुझे उम्मीद है कि कछुए मुझे बताएगा कि इस समस्या के लायक है। तौफिक ने अपने नाक के पुल की मालिश करते हुए अपने दिल में कहा, और फिर कैलेडवेल, वानस्पति और सिल्फ को देखते हुए जो कुछ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलो भूल जाओ कि अभी तक क्या नहीं हुआ है और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण करूंगा। तौफिक ने कहा और फिर उन तीनों की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है दोस्तों, वापस जाने का समय है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C180 अध्याय 180 बैक #AN। मैं आज लगभग एक नया अध्याय अपलोड नहीं कर सका क्योंकि यह गलती से हटा दिया गया था। भगवान का शुक्र है कि जिसने भी बनाया पूर्ववत सुविधा, मेरा रक्त मेरे सिर पर भाग रहा था जब मैंने गलती से इस अध्याय की सभी सामग्री को हटा दिया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह
सर बानस्पति X2 ताउफिक और अन्य लोगों को बनास्पति मेटवे के साथ गुफा से बाहर निकलते हुए और रुस्लान ने बनास्पति के नाम को खुशी से चिल्लाया और तुरंत उसकी ओर भागा। क्षमा करें अगर मैं आप सभी को मेरे बारे में चिंता करता हूँ, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। यहाँ मेरे लाभ के लिए धन्यवाद, बानस्पति ने 2 लोगों से कहा, जबकि ताउफिक का आभार व्यक्त किया। इसके साथ रुस्लान, जो शुरू में केवल आधा मानते थे कि तौफिक हिदायत कबीले का वंशज था, अब इसे पूरी तरह से मानता है, जो कि वह जिस तरह से पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। वह जिस तरह से देखता है। युवा, नहीं सर हिदायत, हम नहीं जानते कि किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहें तो क्या आप रात बिताने के लिए हमारे गाँव में रहना चाहते हैं? हम आज रात सर बानस्पति की वसूली का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी फेंक देंगे, केवल ये कि हम आपको पेश कर सकते हैं। हाँ, कृपया हमारे निमंत्रण को अस्वीकार न करें, ये केवल एक चीज है जो हम इस उजाड़ भूमि में रहते हैं। बदले में रुस्लान और मेटवे ने कहा। उनके निमंत्रण को सुनकर तौफिक ने माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ लंबे समय तक रह सकता हूँ क्योंकि अभी भी कई चीजें हैं जो मुझे करना है। आपका धन्यवाद पर्याप्त है क्योंकि मैं यहाँ केवल किसी अन्य इरादे के बिना बानस्पति की मदद करने के लिए आया था। तौफिक के शब्दों को सुनकर मेटवे और रुस्लान थोड़ा दुखी लग रहे थे। ये शर्म की बात होगी, लेकिन हम आपको यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके जैसे किसी के पास करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। कृपया हमें कॉल करें यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं। हम हमेशा तैयार रहेंगे यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आप चाहते हैं, रुस्लान ने कहा, फिर कहने से पहले मेटवे से एक गहरी सांस के बाद। ये वास्तव में एक शर्म की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। कम से कम सर बानस्पति बाद में पार्टी में भाग ले सकते हैं। लेकिन इस बार ये बानस्पति था जिसने एक माफी मांगी दिखाई दी। उसके बारे में वास्तव में मैं एक समय के लिए सर लाभार्थी का पालन करूंगा, इसलिए मैं उस पार्टी में भी भाग ले सकता हूँ। क्षमा करें, क्या आप भी सर बानस्पति? मेटवे ने आश्चर्य में कहा। वे बानस्पति की वसूली का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर मुख्य चरित्र पार्टी में भाग नहीं ले सकता है तो उनमें से एक पार्टी आयोजित करने का क्या मतलब है? हाँ, यह एक लंबा समय हो गया है जब से मैं अपने अन्य भाई बहनों से मिला था। मैं इससे पहले ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस भूमि को मनमाने ढंग से नहीं छोड़ सकता था। मुझे डर है कि अगर मैं इस भूमि को छोड़ देता हूँ तो मेरे शरीर में प्रवेश करने वाला भ्रष्ट मैना बढ़ जाएगी और मुझे अपना मन खो देगा, जो कि मेरे पक्ष से केवल एक आपदा होगा, जब तक कि मैं ये जानने का मौका दे सकता हूँ कि मैं यह नहीं करूंगी। ये कैसे है? लेकिन चिंता न करें, मैं काम करने के कुछ समय बाद ही वापस आऊंगा, बानस्पति ने लंबाई में समझाया, जिससे 2 कोसैक पिता और पुत्र ने एक गहरी सांस ली। यह मदद नहीं की जा सकती। ठीक है, हम पार्टी करेंगे जब सर बानस्पति वापस आ जाएंगे, इसलिए आप लोग कब प्रस्थान करेंगे? रुस्लान ने पूछा। अगर यह पारिवारिक मामलों में शामिल होता है तो वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक कि बानस्पति ने अपना व्यवसाय समाप्त नहीं किया और लौट आए। अब तौफिक ने संक्षेप में जवाब दिया। अब हाँ, अब तौफिक ने एक बार फिर से कहा, और यह सुनकर रुस्लान और मेटवे ने चारों ओर देखा और फिर आकाश को देखा कि क्या कोई हेलीकॉप्टर या उन्हें लेने के लिए कुछ और था। कैलेडवेल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ संभव था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। आकाश स्पष्ट है और उन्होंने हेलीकॉप्टरों या कुछ और की कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे क्षमा करें, लेकिन आप किस वाहन का उपयोग करने के लिए उपयोग करेंगे? उसी तरह जो हम यहाँ आते थे, उसके साथ उसी तरह। X2। ये सुनकर रुस्लान और मेटवे केवल और भी अधिक भ्रमित दिखे। मैं आपको सीधे दिखाऊंगा इसके बजाय इसे समझाने के लिए, तौफिक ने कहा और फिर धीरे से अपना हाथ लहराया और उसके बाद मेटवे और रुस्लान ने एक दृष्टि देखी जिससे उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और आश्चर्य किया कि वे अभी क्या देख रहे थे। हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है टिल्डर, हम अब जाएंगे। चलो मिलते हैं जब भविष्य में एक मौका होता है। तौफिक ने जो कहा उसे सुनने के बाद भी मेटवे और रुस्लान भ्रम में अभी भी चुप थे, लेकिन तौफिक के पास इस तरह से कुछ जटिल समझाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए पोर्टल में कदम रखा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उन दोनों को अपने अलविदा कहा था। और फिर कैलेडवेल ने अपने चचेरे भाई के कदमों का पालन किया और उन 2 लोगों को अलविदा कहने के बाद पोर्टल में प्रवेश किया जो अभी भी भ्रमित दिखते थे। ठीक है मेटवे, रुस्लान, मैं अब जाऊंगा। मेरे वापस आने के लिए इंतजार करूंगा, इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, बानस्पति ने कहा और फिर अपनी तरफ से सिल्फ के साथ पोर्टल में प्रवेश किया। पोर्टल बंद। वह क्या है पिता? मुझसे मत पूछो क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि सर हिदायत ने जो इस्तेमाल किया वह टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ है, शायद, मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ संभव है? क्या ये हिदायत कबीला है कि यह मजबूत है? मैंने कभी नहीं सुना कि हिदायत से किसी की एक कहानी कुछ इस तरह से खींच सकती है। मुझे पता है कि वे मजबूत योद्धा से भरे एक कबीले थे। चलो इसके बारे में भूल जाते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि सर हिदायत के रूप में कोई क्या कर रहा है। उसने बस कुछ ऐसा दिखाया है कि हमारे सामने का मतलब है कि वह एक अच्छी बात है और यह एक अच्छी बात है, रुस्लान ने कहा, जो अभी भी उस दिशा में देख रहा था जहां तौफिक और अन्य पोर्टल में प्रवेश करने के बाद अचानक गायब हो गए और कुछ क्षणों के बाद वह घूम गया। चलो गांव में वापस जाओ और सभी को यह अच्छी खबर बताओ। ओके, मेटवे को जवाब दिया, जो तब अपने पिता का पीछा करते थे लेकिन फिर भी उन चीजों के बारे में सोचते थे जो उन्होंने पहले देखी थी। विंसर कैसल बैकयार्ड। पोर्टल फिर से उसी स्थान पर खोला गया जहां तौफिक पहले छोड़ दिया था। उस पोर्टल से तौफिक बाहर कदम रखता है और लंबे समय तक नहीं है जब कैलेडवेल की बारी है और अंतिम सिल्फ के साथ अपने मानव रूप में बानस्पति है, जो पहले से ही अपने परी जैसे रूप में वापस आ चुका है। ये जितना मैंने सोचा था उससे अधिक तेजी से समाप्त हो गया। ये तेजी से खत्म हो जाएगा यदि आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं
कर रहे हैं। टॉफिक ने कॉल्डवेल ने जो कहा उसे व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया। वह अभी भी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था कि पहले क्या हुआ था, लेकिन कैलेडवेल, जिसने अपने चचेरे भाई की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सुना, नाराज नहीं था बल्कि समझौते में सिर हिलाया था। आप सही हैं, ये देखने के बाद कि आप कैसे लड़ते हैं, मुझे एहसास होता है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुलना की जा सकती है कि बस पागल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस आश्चर्यचकित था कि आप जो कुछ भी कहा था उससे आप नाराज नहीं थे, लेकिन किसी के लिए उनकी सीमाओं को महसूस करना अच्छा है। यह आपको एक निश्चित स्थिति में बचा सकता है। ठीक है कि इस नहीं महत्वपूर्ण बातचीत को रोकें और दादी से मिलें और उसके बाद हम जापान में अपनी माँ के साथ मिलेंगे। टॉफिक ने कैलेडवेल को कहा और फिर सिल्फ और बानस्पति को देखा। आप लोग उस समय क्या करना चाहते हैं? हम बस कुछ के बारे में बात करेंगे और यहाँ आपका इंतजार करेंगे। कृपया हमें बुरा न करें और अपना समय लें। एक तरह की मुस्कान के साथ बानस्पति ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, यह एक लंबा समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ, बानस्पति को जवाब दिया, जिसे टॉफिक से एक सिर मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो कॉल्डवेल जाओ, टॉफिक ने आमंत्रित किया और कैलेडवेल ने कहा कि हाँ, तो दोनों तुरंत विंडसर कैसल की ओर चले गए। अपने रास्ते के बीच में महल के चारों ओर घूमने वाली एक नौकरानी ने उनके आगमन पर ध्यान दिया और तुरंत उनके प्रति सम्मानपूर्वक झुक गए। मैं 2 राजकुमारों को महान, नौकरानी ने कहा। ये खबर है कि टॉफिक रानी का पोता है, जो महल के अंदर फैल गया है, लेकिन बाहरी जनता के लिए प्रकाशित नहीं किया गया है क्योंकि टॉफिक और रानी को अभी भी पहले लिंडा की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए वे इसे प्रकाशित करने में देरी करेंगे जब तक कि उन्हें लिंडा की मंजूरी नहीं मिल जाती। आप अब खड़े हो सकते हैं। अब मेरे पिता और मेरी दादी कहाँ हैं? महामहिम द क्वीन एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स राजकुमारी अमांडा के साथ मिलकर अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं। क्या मैं वहाँ 2 राजकुमारों का नेतृत्व करूंगा? नहीं, अपना काम जारी रखें और हम दोनों खुद वहाँ जाएंगे। ये सेविंग समझ में आता है, मुखिया ने कहा और फिर अपना काम जारी रखने से पहले दोनों को एक बार फिर से अपना सिर झुकाया। टॉफिक, जिन्होंने कैल्डवेल के रवैये में बदलाव देखा, आवाज का स्वर और नौकरानी के साथ काम करते समय आसन थोड़ा चकित महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कैलेडवेल से पूछे कि टॉफिक की टकटकी उसके प्रति किसने महसूस की? कुछ नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप उस नौकरानी के साथ बात कर रहे हैं तो आप कितनी तेजी से बदल गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम शाही परिवार हैं, ऐसा रवैया आवश्यक है और आपको भी सीखना होगा क्योंकि आप शाही परिवार का भी हिस्सा हैं। कैलेडवेल ने कहा कि उन्होंने टॉफिक को भोजन कक्ष में ले जाया जहां रानी और बाकी थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ना टिल्डा, ये बहुत थका देने वाला लग रहा है। मैं कैसे हूँ। दादी ने भी हमेशा कहा कि लेकिन वह ऐसा करती रहती है, इसलिए आपको ये भी करना होगा, कम से कम दूसरों के सामने। ये शाही परिवार के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टॉफिक ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और बस चुपचाप कैलेडवेल को पीछे से पीछा किया जब तक कि वे दरवाजे के सामने नहीं पहुंचे जो 2 गार्डों द्वारा संरक्षित था। यहाँ हम हैं, चलो अंदर चलते हैं। टॉफिक और कैलेडवेल के आगमन को देखकर कुछ भी कहे बिना दोनों गार्डों ने तुरंत दरवाजा खोला और फिर तुरंत टॉफिक और कैलेडवेल की उपस्थिति की घोषणा की। प्रिंस कैलेडवेल और प्रिंस टॉफिक कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। है शेयन, मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे सही करता हूँ, लेकिन ये है कि वे इसे मनहुआ में कैसे करते हैं जो मैंने पढ़ा है। संपर्क TOS